नेटवर्क इंडस्ट्री में जाते हैं, तो खास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल होने के लिए आए। अगर कोई टाइम पास के लिए नेटवर्क इंडस्ट्री में ज्वाइन किया है, तो कृपया मैं उस व्यक्ति से बोलूँगा इस इंडस्ट्री से दूर रहें। वो अपना जो ट्रेडिशनल काम कर रहा है या जो अपना मज़दूरी कर रहा है, वो करता रहे। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पर इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको मज़दूर, ठेला, ट्रक चलाने वाला, एक पुलिस वाला, एक आईपीएस, एक सिंगर, एक एडवोकेट, एक डॉक्टर, सभी लोग अपने जीवन में यहाँ इस इंडस्ट्री में आपको नज़र आएँगे और आपको आपके बैकग्राउंड, आप किस जगह से बिलॉन्ग करते हैं, ये भी मैटर नहीं करता क्योंकि इंडस्ट्री ही ऐसी इंडस्ट्री है, जहाँ पर आपको ये सब चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है। आप किस जात, समाज, किस धर्म के हैं, कहाँ रहते हैं, गरीब हैं कि अमीर हैं, करोड़पति हैं, उससे भी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ कर्म प्रधान देश में हम लोग रहते हैं। पहले ही भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, जगत गुरु बोला जाता था, मतलब पूरे वर्ल्ड को जो ज्ञान प्राप्त होता था, वो भारत से होता था। लेकिन आज कहीं न कहीं हम भारत के बहुत सारे युवा लोग जो पिछड़ रहे हैं, कई लोग गरीबी की रेखा को छू रहे हैं, इमरजेंसी तक इंतज़ार कर रहे हैं। उसका मेन कारण है कि हमारे इंडिया में वर्किंग कल्चर खत्म हो रहा है। मनी कल्चर की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, वर्किंग कल्चर बहुत कम हो रहा है। वर्किंग कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको इस काम को करते वक़्त आपको वर्किंग कल्चर अपनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज नेटवर्क इंडस्ट्री में इस अंधविश्वास में कि मेरा सीनियर आगे बढ़ा देगा या मुझे मेरे सपोर्ट मिल जाएगा, जॉइनिंग करा देगा। साथियों देखिए, चलते व्यक्ति के साथ में सपोर्ट ऑटोमैटिक पीछे-पीछे भागता है। बंद व्यक्ति के साथ में या बुझा हुआ दीपक जो है, वो कहीं बुझे हुए 10 दीपक दीपक को नहीं जला सकता है। लेकिन एक जला हुआ जो दीपक है वो 100 बुझे हुए दीपक को जला सकता है। कहने का मतलब है साथियों कि आप आपके अंदर में वो फायर होना चाहिए, वो डिज़ायर होना चाहिए काम को लेकर। एक सीरियस पार्ट होना चाहिए कि आपको इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री एक महान व्यवसाय है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपका महान व्यवसाय तो है, यहाँ करियर भी बनता है दोस्तों। ये आप मुझसे पूछिए या हिंदुस्तान के हर उस नेटवर्क इंडस्ट्री के योद्धा से पूछिए जो सफल व्यक्ति हैं, जो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त हाथ आज़माए हुए हैं या जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है संघर्ष का जो दौर है, हर इंसान संघर्ष नहीं करना चाहता है, हर किसी को एक बड़ी लंबी कार देखकर, उसका महल देखकर, हर इंसान चाहता है कि मेरा भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन साथियों उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत बड़ा राज होता है और बहुत बड़ी मेहनत होती है। उस मेहनत को हर व्यक्ति को करना पड़ता है। उस दौर से हर व्यक्ति को गुज़रना पड़ेगा और उस गुज़रने की इस प्रोसेस में कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में लंबे समय तक टिकें, उसका मेरे पास एक राज है और एक सक्सेस के मेरे पास कुछ पॉइंट है। उसको अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आप आसानी से नेटवर्क मार्केटिंग में एक सफलता की सीढ़ी बीच में आप छोड़ ही नहीं पाएँगे और आपको आगे से आगे प्लानिंग आपको नज़र आएगी। आगे से आपको हर एक चीज़ दिखेगी। आपके ड्रीम पूरे होने लग जाएँगे और आप बड़े ड्रीम देखने लग जाएँगे और बिज़नेस भी आप बड़ा करने लग जाएँगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा साथियों? सबसे पहले अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा। आप चाहते हैं सारी व्यवस्था हो जाए नेटवर्क इंडस्ट्री में, लेकिन उसके लिए आपको व्यवस्थित होना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री आपको बहुत ही शानदार करियर देती है। कम समय में या तो आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप 50 साल मज़दूरी कर लीजिए, 50 साल बाद भी मज़दूरी करना पड़ सकता है। लेकिन 5 साल अगर नेटवर्क इंडस्ट्री कर लिया, तो पूरा एफर्ट लगा के फिर आपको ज़िंदगी भर आपकी 7 पीढ़ी तक पैसा आएगा और आपके नॉमिनी को चेंज होता जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपका एक काम ध्यान रखना है कि आप जिस क्षेत्र में भी आप आ रहे हैं, उस क्षेत्र का सबसे पहले आपको थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नेटवर्क इंडस्ट्री लोगों का बिज़नेस है। इस बात को आपको मान लेना चाहिए और लोगों का बिज़नेस है यानी कि ये फ्रेंडशिप करने का बिज़नेस है, ये लोगों से व्यवहार बनाने का बिज़नेस है,
ये लोगों के साथ चलने का बिज़नेस है, लोगों से अच्छे व्यवहार, अच्छे ताल्लुकात रखने का बिज़नेस है। ये बिज़नेस अ, एक आपको रिलेशन डेवलपमेंट करता है। आप उम्र कितनी भी हो, एक 18 साल का, 22 साल का लड़का 55-60 साल के एक सीनियर डाउनलाइन, अपलाइन, डाउनलाइन के बीच में एक रिलेशन डेवलप करता है। उससे क्या होता है, जब आप एक अच्छे व्यवहार के व्यक्तित्व मालिक होंगे, तो आपके साथ हर कोई बैठना पसंद करेगा। साथ में आपको क्या होगा कि आपको उस बिज़नेस के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। इसमें क्या है, एक्टिव लोगों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अधिकतर क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने आप को एक्टिव नहीं कर पाते हैं और वो हमेशा एक्टिव लोगों की तलाश में होते हैं। मैं कहता हूँ कि आपको जब भी इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है और सफल होना है, तो सबसे पहले आप एक ड्रीमर व्यक्ति रहिए। क्योंकि जिसके कोई सपने नहीं है, वो भी यहाँ इस बिज़नेस में आगे बढ़ नहीं सकता है। यहाँ ड्रीमलेस व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि जिसको दाल-रोटी की चिंता है, वो व्यक्ति क्या मर्सिडीज़ और क्या बड़े अमाउंट कमाने की सोचेंगे। और यहाँ पर इंसान बड़े अमाउंट कमाने के लिए, मैंने आपको फिर भी बोला है, 200-500 रुपए का अगर मज़दूरी करना है, तो आप पत्थर तोड़ लीजिए, मज़दूरी कर लीजिए, ट्रेडिशनल काम कर लीजिए। लेकिन जब आपको बड़े रूप में कुछ पैसा कमाना है, तो अपने माइंडसेट को इंडिफरेंट एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। इंडिफरेंट एटीट्यूड मतलब ज़माने की सोच से आपको अलग से सोच बनानी पड़ेगी। इंडिफरेंट मतलब आपका एटीट्यूड सबसे डिफरेंट सोचना चाहिए। आप जो सोच रहे हैं या ज़माना जो सोच रहा है, वो एक कहावत तो सुनी होगी, आपकी सोच जहाँ खत्म होती है, वहाँ से हमारी सोच स्टार्ट होती है। तो क्या होता है कि नेटवर्कर व्यक्ति एक ट्रेडिशनल मार्केट से उठकर सोचता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जहाँ जिससे करियर बनाने जा रहे हैं, वो एमआरपी और डीपी का डिफरेंस नहीं है, होलसेल और एमआरपी के बीच का गैप नहीं है। आपका होलसेल और बिज़नेस पॉइंट के बीच का गेम है, यानी जिसको हम बिज़नेस वॉल्यूम बोलते हैं। तो उसके लिए हमको बहुत बड़ा करियर डेवलप करने के लिए एक बड़ी सोच रखना पड़ेगा और ये आम का पौधा लगाने के मुकाबले बिज़नेस है। इस बिज़नेस को आप सीधा-सीधा तरीके से आप समझ लीजिए कि एक आम का पौधा लगाते हैं ना, सेम वैसा बिज़नेस है ये। आम का पौधा लगाते ही आपको आम नहीं आएगा, लेकिन आपको विश्वास रहेगा और आप दृढ़ निश्चय, आपका गोल बन गया उस आम के पौधे को बड़ा करने के लिए, तो बड़ा होने के बाद वो आम भी आपको भी खिलाएगा और आपकी 7 पीढ़ी तक भी बैठ के खाएगी। यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है कि वो बहुत सारे एजेंट मिलते होंगे, तो एलआईसी के एजेंट आपको बता देते हैं कि आपके जिंदा रहने से ज़्यादा मरने में आपको फ़ायदा बता देंगे वो। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में जीते जी आपको सारा एन्जॉय होता है। उम्र मैटर नहीं करता है, 60, 65, 70 या लास्ट आपका 5 साल बचा है लाइफ का, तब भी आप इस नेटवर्क इंडस्ट्री को कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई वज़न उठाना नहीं है, धूप में घूमना नहीं है, बरसात झेलना नहीं है कि बरसात में आपको भीगना है। यहाँ पर कोई आपको गर्मी में खड़ा नहीं रहना है। आप एक स्मार्ट वर्क काम करते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, किसी से भी बातचीत करते हैं, तो वो व्यक्ति अपने विचार शेयर करता है। आप अपने विचार शेयर करते हैं, एक-दूसरे का नॉलेज भी बढ़ता है। आप जब एक-दूसरे से मिलते हैं तो चाय-पानी भी होता है। कितना सम्मान वाला और इज़्ज़तदार बिज़नेस है कि आपको चाय-पानी की पूछी जाती है, एक व्यवहार डेवलप होता है और आपसे बिना सैलरी लिए आपके साथ वो बिज़नेस में कंधे से कंधा लगाकर वो आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार है। अब आप उसको ये मान लीजिए कि आपके लिए हैं या फिर इस बिज़नेस में आपका सिस्टम जनरेट हो जाता है, तो वो आपके लिए पूरा यहाँ पर वर्क करता है। और उस बिज़नेस में सबसे बड़ी ख़ासियत होती है उस व्यक्ति की, कि वो व्यक्ति आपके लिए दिन-रात एक करने के लिए तैयार हो जाता है। बिज़नेस में काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टेड उसका पड़ता है। वो बंदा आपके लिए इस बिज़नेस को अपने परिवार के लिए अपने समय को त्यागता है। तो जो इंसान आपको इस बिज़नेस में वो ये सोच ले कि वो आपके लिए काम कर रहा है, तब उसके लिए आगे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में उसको आप ये ड्रीम दिखा दें और वास्तव में रियल में हर इंसान यहाँ पर अपने लिए काम करता, ना कि दूसरों के लिए काम करता। ये तो एक प्रोसेस बना है, एक सिस्टम बना हुआ है, जिससे आप एक-दूसरे के बाद आज मान लीजिए कि आप एक ही गाँव में रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं। पैदा तो कोई न कोई पहले होगा ही, जिसका जन्म पहले होगा वो सबसे पहले पैदा होगा। तो कोई न कोई पहले इस बिज़नेस से टच होता है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर बिज़नेस में आता है
और उसके बाद आप उस बिज़नेस के माध्यम अच्छा मान लीजिए कि जो भी अपलाइन आपका है या आपका टीम है या आपके सीनियर्स हैं, अगर वो ना होते तो आपसे इस बिज़नेस से परिचित नहीं होते, इस अपॉर्च्युनिटी से। तो आप लोगों को अपने सीनियर लोगों का धन्यवाद देना है कि उन्होंने दुनिया का सबसे खूबसूरत बिज़नेस मैं तो आज मेरे सीनियर को धन्यवाद दूँगा। अगर मेरे सीनियर ना होते या मुझे ऐसा गुरु ना मिला होता, ना या मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म से कोई संपर्क देता, तो शायद हो सकता मैं भी कहीं किसी कोने में, कहीं गली में, कहीं मोहल्ले में किसी की नौकरी करता रहता और ज़िंदगी कटती रहती। 50-60 साल के बाद भी ये टेंशन अभी बहुत सारे लोगों को जो टेंशन होती है कि यार पैसा नहीं है, वो किस्त है, ये किस्त है, वो टेंशन है, तो ये टेंशन हर कोई झेलता। लेकिन ज़िंदगी के और एक बात ध्यान रख लीजिए साथियों, अमीरी स्ट्रेस ज़रूर देगी। आप बिना टेंशन लिए अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको ज़िम्मेदारी रखनी पड़ेगी और जब-जब आपके दिमाग में टेंशन लगे किसी काम को लेके, तो आप समझ लीजिए कि आप अमीरी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अमीर इंसान को टेंशन लेना पड़ता है कि बिज़नेस कहाँ जा रहा है, टीम कहाँ डेवलप हो रही है, कहाँ से बिज़नेस आ रहा है, किधर टीम कमज़ोर पड़ रही है, कितने की टीम का खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा, उनका केयर करा जाए, उनको सिखाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो ये सब चीज़ें क्या है अमीरी स्ट्रेस ज़रूर देती है और स्ट्रेस लेना भी चाहिए। यानी कि अगर आपके दिमाग पे वज़न नहीं होगा तो आप दिमाग खाली हो जाएगा और उड़ता फिरेगा। आपको कहीं चिंता नहीं रहेगी कि मेरे बिज़नेस में मेरी आईडी पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और अगर आपका थोड़ा-सा भी स्ट्रेस रहेगा तो आप इस चीज़ को देखेंगे। तो अमीरी स्ट्रेस ज़रूर देती है, लेकिन आपको करोड़पति ज़रूर बनाएगी। क्योंकि अगर आप कहीं 10 फैक्ट्री के मालिक हो जाएँगे और आपको एक भी फैक्ट्री की चिंता नहीं होगी, तब तो गलत है। आपकी 20 गाड़ी हो जाएगी और आपकी 20 गाड़ी कहाँ खड़ी है, कितना उसमें डीज़ल है, पेट्रोल है, 20 गाड़ी कहाँ चल रही है, कौन ले गया है, इसकी चिंता ये भी तो स्ट्रेस ही है। यानी धन को सँभालने के लिए भी आपको स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा। अब इस बिज़नेस में सफल होने का एक सबसे बड़ा तरीका है, सबसे पहले आप अपना एक गोल बनाइए, क्योंकि जिसका कोई गोल नहीं होता है, वो कभी भी विचलित हो जाता है। गोल के बिना मोल नहीं होगा। आप एक गोल बनाइए कि आप उस बिज़नेस में सफल क्यों होना चाहते हैं? क्या कारण है कि आप उस नेटवर्क इंडस्ट्री में मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी को काम कर रहे हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री क्यों कर रहे हैं? तो आपका गोल उस बातों पे फिक्स हो जाएगा कि यार मुझे मेरे बच्चों को एक अच्छी-सी ज़िंदगी देनी है, मेरे परिवार को एक लग्ज़री कार, लग्ज़री महल देना है, एक मेरे परिवार में मान-सम्मान देना है। मेरे पिताजी का मान-सम्मान है या नहीं है, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री से पैसा कमाऊँगा, देश-विदेश जाऊँगा और साथ में सम्मान कमाऊँगा। आपके पास कारण हो गया कि बीवी, बच्चों को एक अच्छी-सी लाइफ़ देनी है। तो आपके पास एक विशेष गोल का एक कारण होगा, तो आप विचलित नहीं होंगे। लेकिन बिना कारण का और बिना गोल का व्यक्ति कभी भी मुड़ जाता है। अरे! कि नहीं करना है, चलो हटाओ यार भैया, हमको तो करना ही नहीं। अब गोल भी बन गया, स्पष्ट लक्ष्य हो गया, लक्ष्य जिसका व्यक्ति होता है तो उसका पीछा किया जाता है। आप एक टारगेट बनाइए कि मुझे 12 महीने में ये अचीवमेंट करना है, 12 महीने में मुझे इतनी अचीवमेंट कर लेनी है, मुझे सेल्फ आईडी पर प्रति महीना इतना बिज़नेस करना है। ये आपका गोल लक्ष्य होता है कि आपने एक टारगेट लिया और देखिए लक्ष्य बहुत बनते हैं। 1 दिन का भी लक्ष्य बनता है, 1 महीने का भी लक्ष्य बनता है, 6 महीने का भी लक्ष्य बनता है, 12 महीने का भी लक्ष्य बनता है और 5 साल का भी एक लक्ष्य बनता है। तो लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका गोल रहेगा तो आपका मोल रहेगा और बिना गोल का व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता है क्योंकि पहला ही पॉइंट लाइफ का गोल होना चाहिए। आप अभी बिल्कुल गरीब हैं, ना खाने को मिल रहा है, ना पहनने को मिल रहा है, ना आपके पास पैसा है, कुछ नहीं है, आपकी जेब में 10-20 रुपया, 50 रुपया होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। अब आप अपना गोल बनाइए कि मुझे साल भर के अंदर में लखपति बनना है। अब उस लखपति के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका जो गोल फिक्स हो गया कि मुझे साल भर में लखपति बनना है, यानी लाखों रुपए का मालिक बनना है। तो आपका एक लक्ष्य हो गया। अब आप काम पे लग जाइए। अब काम पे कैसे कि जैसे आपके जिस संस्था में आप काम कर रहे हो सीनियर से डिस्कशन करिए कि सर मुझे आगे की प्लानिंग बताइए, मुझे कैसे काम करना है? किस तरीके से मुझे इस काम में आगे बढ़ना है? तो वो जैसे बताएँ। अभी आजकल क्या होता है कि गोल बना लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अपलाइन या सीनियर या मैनेजमेंट कुछ बात बोलता है, तो लोगों का गोल-वोल सब बंद हो जाता है। लोल गोल-वोल सब खत्म हो जाता है। वो थोड़े टाइम में ही बोलने लग जाते हैं 5-10 दिन में कि हमको तो नहीं चाहिए लाखों रुपए। हमारा तो पेट चल जाए, पेट पल जाए।
या 2 वक्त की रोटी की इंतजाम हो जाए, इससे ज्यादा नहीं करना है। देखिए 2 वक्त की रोटी तो जानवर भी कर लेता है। एक कुत्ता जो है, डॉग जो होता है, एक जानवर जो होता है, वो भी अपनी 2 वक्त, वो भूखा नहीं मरता है। 2 वक्त की रोटी की इंतजाम वो भी कर लेता है। हमको तो भगवान ने खूबसूरत इंसान बनाया। इस चीज को आप देखिए कि ये जो है आपका सप्लीमेंट, एमडी साहब बोलते हैं ना कि सप्लीमेंट दे रहे हैं हम लोग। हमको स्वर्ग में जाने के लिए, हमको जीवन पूर्ण बनाने के लिए ये दोबारा जो जन्म मिला है, सप्लीमेंट ही मिला है। और सप्लीमेंट्री परीक्षा अगर आ जाती है तो उसको पास करना जरूरी होता है, तब आप पास होते हैं। माइक ऑफ करिएगा। हो गया? ये किसका माइक चल रहा है? अच्छा, नेमी चंद जी का चल गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, ओके। ये नेक्स्ट कौन चल रहा है? और ये अपना माइक माइक ऑफ कर लें। डॉक्टर BL गुजर, डॉक्टर BL गुजर साहब, आप अपना माइक को ऑफ करें, डिस्टरबेंस हो रहा है मीटिंग में। तो आपको एक गोल बनाना साथियों। सक्सेस के आज मैं 12 पॉइंट बताऊंगा। अगर आपने उनको फॉलो कर लिया, मान लिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके पथ से विचलित नहीं कर सकता है। आपको फरारी मर्सिडीज लेने में, आपको महल बनाने में, क्योंकि घर तो दुनिया बनाती है साहब। नेटवर्क इंडस्ट्री के लोग तो महल बनाते हैं। अभी तक आपको देख लेंगे कि मार्केट के अंदर में अधिकतर सब आपको घर बनाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन महल बनते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में। और महल बनाने के लिए देश विदेश के, देश तो हर कोई घूमता है, आसपास पूरे इंडिया में छोटे मोटे मंदिरों पे तो सब जाता है। विदेश बिजनेसमैन जाता है, और साल में 12 बार जाता है। तो बिजनेसमैन, और सम्मान भी सबसे ज्यादा इस दुनिया में एक बिजनेसमैन को मिलता है। आप देख लीजिए, आपके आसपास बगल में देख लीजिए कि एक डॉक्टर होता है, उसका आसपास में छोटे से बाजार में उसका एक सम्मान होता है। एक टीचर होता है तो पूरा कॉलोनी में उसका एक सम्मान होता है, क्योंकि टीचर भी बहुत सारे होते हैं, डॉक्टर भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन बिजनेसमैन व्यक्ति आप देखिए कि उसको लोग बहाना ढूंढते हैं उससे राम राम करने के लिए, उससे हाय हेलो करने के लिए बहाना ढूंढते हैं कि एक बड़ा व्यक्ति है यार, कम से कम इसकी संगत में रहेंगे और इसके आसपास रहेंगे तो हमें भी कुछ एक बड़ा आइडिया आएगा। भगवान अपॉर्चुनिटी सबको देता है, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता है। आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं, तो आप अपना गोल बना लीजिए। गोल बनाकर आप एक कारण, स्पष्ट कारण रहेगा आपको सफल होने का कि यार मैं इस बिजनेस से मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी में प्लान दिखाऊंगा। मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं इन सीनियर की सारी बातें मानूंगा, मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग सब कुछ सुनूंगा और पूरी जानकारी रखूंगा। तो आप स्पष्ट से आप किताबें भी पढ़ेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, और थोड़ा आपका लक्ष्य क्लियर हो जाएगा। दूसरा है, आप कंपनी ज्वाइन कर ली है और आईडी ग्रीन कर लिया है, तो दूसरा होता है आपका विश्वास। साथियों, दुनिया विश्वास पे कायम है। अगर आपको अपनी माँ पे शक हो जाए, अपने पिताजी पे शक हो जाए, अपनी पत्नी पे शक हो जाए, अपने बच्चों पे शक हो जाए, तो आपकी जिंदगी उस दिन से टेंशन में गुजरती है, प्रेशर में गुजरती है। थोड़ा सा एक नाजुक सा अगर आपको शक हो जाए, तो आप उन परिवार को वो खुशी भी नहीं दे सकते और परिवार के साथ खुशी खुशी भी नहीं रह सकते जिंदगी भर। आपके दिमाग में हमेशा उनको लेकर एक नेगेटिविटी थॉट आ जाएगा, और वो नेगेटिविटी पॉइंट आपको जीवन खराब कर देगा साथियों। मतलब आपकी लाइफ उस दिन से नर्क नर्क की तरफ बढ़ जाएगी। यानी एक घर गृहस्थी अगर जीवन जैसा अगर हमारे विश्वास नहीं करने के कारण अगर नर्क जैसा बन जाता है, जिसमें कोई भी आपका रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका माँ बाप, सब कुछ आपका है, लेकिन थोड़ा सा शक आपको जिंदगी भर सताता है। और जिंदगी भर ये वो कहा ना कि किसी के किसी को जहर पिला दिया जाए, उसका इलाज हॉस्पिटल में किया जा सकता है, लेकिन किसी के कान में अगर जहर घोल दिया जाए, उसका इलाज इस दुनिया में कहीं नहीं होता है। आज यही नहीं है, बड़े बड़े महाभारत, रामायण में आपने देखा होगा, कुरान में देखा होगा, कहीं ऐसे ग्रंथ और कहीं ऐसे दोहे हैं जिसमें अपन ने देखा है कि कुछ न कुछ शब्द ऐसे, नारद जी वगैरह बहुत सारे लोग जो हैं ये शब्द बोल देते थे। तो आज देखिए, एक एक शब्दों के चक्कर में राम जी को भी 14 साल वनवास जाना पड़ा। एक शब्द,
राजपाट छोड़ के वनवास जाना पड़ा। ऐसे ही लोग जो विश्वास नहीं करते हैं, लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो तो वनवास ही भोगते हैं अब। वो जंगल में ही घूमते रहते हैं। वो उनका कोई एक स्थायी जो है स्थायी एक सेटअप नहीं होता है। वो चाहते हैं तो बहुत सारी कंपनियां करना, लेकिन उन कंपनियों में सफल नहीं होते क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता है। और लोग बोलते हैं कि हम तो ठग के चुंगल में फंस गए, ठगा गए। मैं आपसे कहता हूं कि जब तक इस हिंदुस्तान के अंदर में लालची लोग जिंदा है, ठग लोग कभी भी भूखा नहीं मरेगा। आप लालच रखिए क्या? आप एक आपके पास अगर खूबसूरत बिजनेस प्लेटफॉर्म आ गया और हम लोग अगर इधर का उधर, अगर हम लोग कहीं ना कहीं फिर भी कहीं एक दो के चक्कर में लगे रहेंगे, तो वो जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। इस वजह से आपको ध्यान रखना है, आपको विश्वास करना है, फेथ, विश्वास आपको करना है। विश्वास करने से सबसे पहले आपके अंदर की जो कमजोरी है, वीकनेस है, वो खत्म होगी। आप विश्वास करिए कि आपके साथ जो टीम काम कर रही है या जो आपका अपलाइन है वो सबसे अच्छा अपलाइन है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी सबसे अच्छी है। कई लोगों को मार्केट में जाते हैं, कोई लोग कुछ भी प्लान बता देते हैं तो उनको वो अच्छा लगने लग जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक कोई कंपनी को या बिजनेस प्लेटफॉर्म को अगर ज्वाइन किया है, तो आप ये ध्यान रखिए कि वो आपका सबसे अच्छा बिजनेस है। आप जिस टीम के मार्गदर्शन में हैं, वो टीम आपकी सबसे बेस्ट टीम है। जैसे आप सब लोग मेरी बहुत अच्छी टीम है। मुझे गर्व है मेरी टीम पे। टीम है तो पूरा संसार है। और आज टीम ही सब कुछ है, मेरा परिवार है। तो बहुत अच्छे हैं, मेरे अपलाइन बहुत अच्छे हैं, सारे अपलाइन बहुत अच्छे हैं। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी है। और मैं जिस प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करता हूँ, वो दुनिया के सबसे इंटरनेशनल पैकिंग के सबसे नंबर वन प्रोडक्ट है। मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मैं ट्रस्ट करूंगा तो मुझे बिजनेस करने में कभी भी बैक नहीं होऊंगा, और बिजनेस करने में मजा आएगा। आज आपकी ऐसा नहीं है कि आपको झूठा काम पे या हमारी तो कंपनी का नाम ही मोरल है। मोरल, मोरल का मतलब नैतिकता, ईमानदारी। आपको जब कंपनी क्वालिटी और प्लेटफॉर्म पे ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ आपके साथ काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। दूसरा है नॉलेज, सॉरी, आपका पहला गोल, दूसरा आपका फेथ, विश्वास, तीसरा हो गया आपका नॉलेज। बहुत सारे लोग नॉलेज नहीं रखते हैं, जिसे नॉलेज लेना नहीं चाहते हैं, और बिना ज्ञान के अंधेरे में तीर चला रहे हैं। काम कहां से होगा? हर एक चीज का सिस्टम है। सिस्टम, ज्ञान, नॉलेज क्यों जरूरी है? सबसे पहला नॉलेज आपसे स्टार्ट होता है। आत्मज्ञान और आत्म कमजोरी, आपके अंदर में क्या क्या क्वालिटी है। बहुत सारे लोग हैं, मैंने मार्केट में बहुत लोगों को देखता हूं, उनके अंदर की क्वालिटी वो खुद ही नहीं जानते, और दूसरे बता देने के बाद भी नहीं मानते हैं कि उनके अंदर में खासियत है। कुछ लोग आपको बोलते हैं कि यार आपके अंदर में बहुत अच्छी क्वालिटी, आप बहुत कम बोलते हैं, या बहुत अच्छा आप तरीका है आपके पास, या बात करते हैं ढंग से। तो जब आपके पास आपकी जो क्वालिटी अगर आपके सामने है, तो उस क्वालिटी का उपयोग करना है। बहुत सारे लोग, अच्छा मान लीजिए सब कुछ है आपके पास बंदूक भी है, गोली भी है, और आप बंदूक चलाना नहीं जानते हैं, या जानकारी नहीं है, तो कोई भी आदमी आकर आपको मार जाएगा। जबकि आपके पास अगर चेक करा जाएगा तो बंदूक निकलेगा आपके पास। आपके अपनी सेफ्टी के लिए लाठी थी आपके पास, लेकिन आपको नहीं हाथ लगाया, नहीं यूज किया। तो आपके अंदर का जो मेन ज्ञान है, जो आपकी पावर है, उसको पहचानना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, आई कैन की फीलिंग रखना पड़ेगा आपको। जब आप करेंगे तो आप मार्केट में निकलेंगे। दूसरा है आत्म कमजोरी। अब बहुत सारा इंसान क्या है, अगर सर्दी जुकाम होती है और इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका गड़बड़ है और कमजोरी है, या शरीर में थकावट, चक्कर आ रहा है, तो इंसान अपनी कमजोरी के लिए बीपी चेक कराने चला जाता है डॉक्टर के पास। सर में दर्द हो रहा है तो अच्छी सी दवाई खाएगा, घर में लड्डू बनवाएगा, और ताकत की बहुत सारी चीजें खाने का प्रयास करेगा, कुछ हर्बल जैसे सब्जी वगैरह का यूज करेगा, एक अच्छा सा खाना पीना टाइम टू टाइम करेगा। यानी आपको अगर अपने शरीर की कमजोरी मालूम पड़ जाए, तो आप उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। सेम वैसा ही आपके अंदर में जो कमजोरी होती है, वो आपका माइनस पॉइंट होता है। कमजोरी मतलब जैसे मान लीजिए आपके अंदर में कोई कमी है, या कोई चीज में आप लगता है कि आप उस जगह में, या उस कमजोरी की वजह से आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा।
आपकी आदत ही आपका भविष्य का निर्माण करेगी। आपकी आदत नहीं है लोगों से मिलने की, आपकी आदत नहीं है फील्ड में जाने की, आपकी आदत नहीं है बिज़नेस डेवलपमेंट करने की, आपकी आदत नहीं है टीम बनाने की, आपकी आदत नहीं है लोगों के पास जाके चर्चा करने की अपने बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म की, आपकी आदत नहीं है टारगेट लेने की, तो बना लीजिए। कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। सारी आदतें आपके जन्म होने के बाद ही स्टार्ट होती है। जब आपका जन्म होता है तब आपकी आँखें ढंग से कहीं नहीं देख पाती है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपका टाइम निकलता जाता है, तब आप ये सब चीज़ें देखते हैं कि आप देखना भी स्टार्ट कर देते हैं, आप सुनना भी स्टार्ट कर देते हैं, महसूस भी करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल भी आती है, आपको भूख भी लगती है, तो आप उसकी प्रक्रिया भी चालू करते हैं, किस तरीके से आपको आपकी डिमांड पूरी करनी है। तो जब आप बचपन में होते हैं तो सब कुछ सीखते हैं, ऐसे ही आपका नेटवर्क इंडस्ट्री, मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी में आपका बचपन है, आपका अभी जन्म हुआ है। आपको सीखना पड़ेगा साथियों, और आपको सीखना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। आपके अंदर में जो क्वालिटी है, उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। नहीं तो ये क्वालिटी खराब हो जाएगी और ये क्वालिटी एक्सपायर हो जाएगी। ये क्वालिटी आपकी अपडेट नहीं होगी तो पुराने ज़माने जैसा घिसा-पीटा डायलॉग मारने की जैसा काम हो जाएगा साथियों। तो आपकी क्वालिटी को पहचानना है कि सर मेरे अंदर में इतनी क्वालिटी तो है कि मैं घर से बाहर आ सकता हूँ। दूसरी सर मेरे अंदर में इतनी क्वालिटी तो है कि मैं एक अच्छा कपड़ा पहन सकता हूँ साथियों। मेरे अंदर में सर इतनी क्वालिटी है कि सर मैं मुँह खोल के बात कर सकता हूँ। मुझे बोलना आता है, इतनी क्वालिटी है सर। ये क्वालिटी कम नहीं है नेटवर्क इंडस्ट्री में कि सर मैं किसी भी व्यक्ति से हाथ मिला लेता हूँ, किसी भी व्यक्ति को नमस्कार, राम-राम कर लेता हूँ। ये क्वालिटी कम नहीं है, ये कहीं लोगों में क्वालिटी नहीं होती है, तो डेवलप करना पड़ता है। क्योंकि आपका बिज़नेस जो है, वो प्रोडक्ट हो या कोई प्लान हो आपका निर्जीव है। सजीव सिर्फ़ आप हैं। जीवन सिर्फ़ आप में है, ना कि किताब में है। जीवन सिर्फ़ आप में है, सोचने, समझने की, बोलने की क्षमता सिर्फ़ आपके अंदर में है। और जो काम से आप करोड़ों कमाना चाहते हैं, वो भी आप तक तब आएँगे जब आप अपने शब्दों का यूज़ करेंगे तब। तो आत्म कमजोरी और आत्म अ, ताकत दोनों के बारे में आपको एनालिसिस करना है। साथ में आपको, और ये ताकत कैसे होता है कमजोरी दूर करने का, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी कमजोरी दूर नहीं होती है, या जिनके पास अ, जो आत्मज्ञान है उसका उपयोग कैसे होता है और कैसे आगे बढ़ा जाता है। ये एक दीर्घकालीन, एक लंबे समय तक प्रयास करते रहना, अभ्यास टू अभ्यास करने पर आपका ये मजबूत होता है। दूसरा है आपका दूसरों का ज्ञान। जो ज्ञान आपके पास नहीं है, आपका सीनियर दे रहा है, मैनेजमेंट दे रहा है, उस ज्ञान को लेने की ज़रूरत करिए आप। पता चलता है हम दूसरे की मानना ही नहीं चाहते, कभी सुनना ही नहीं चाहते, और जो दूसरे की सुनता नहीं वो कभी दूसरों को सुना भी नहीं सकता है। आप सुनना ही नहीं चाहेंगे, आपको कौन सुनेगा? आपने किसी की सुनी नहीं, आप किसी के सीनियर ही नहीं बन सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि आपको दूसरों से ज्ञान लेना है। तीसरा है कि आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं, उस संस्था का एक प्रोफाइल होता है, एक चैनल होता है, उस चैनल के माध्यम से आप सुनकर ज्ञान ले सकते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर आप मोटिवेट हो सकते हैं, मोटिवेशनल अपने आप में एक डिज़ायर भर सकते हैं। एक लवी की तरह हैं, आप कहीं भी रहो देश के किसी भी कोने में, किसी मोटिवेशन स्पीकर के सेमिनार को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल में आप यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर आप सुनिए। आपको पचासों, हज़ारों बातें, आपको ज्ञान मिल जाएगा आपको। घर बैठे आपको, आजकल डिजिटल है, घर बैठे आपके मोबाइल में सारा ज्ञान मान लेगा। अगर आप कहीं सेमिनार्स में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, तो वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ सीखने को मिलता है, कुछ नई बातें सीखने को मिलती है। घर बैठे तो आप जो ऑफ़िशियल जो लोग अभी तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से नेटवर्क इंडस्ट्री को प्रेज़ेंट करते हैं, आप उनके से सीख लेते हैं। आप मॉरल में काम कर रहे हैं, आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से सीख लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारा रील वगैरह पे आता है, कुछ ज्ञान आता है, कुछ अच्छी गाड़ियाँ वगैरह, बहुत सारे का ऐड आके कुछ अच्छी मोटिवेशनल बातें आती है। अभी कुछ स्वामी विवेकानंद का निकला है, तो उनके कुछ कथन, उनकी शब्दों मानना तो पड़ेगा।
किसी न किसी का नॉलेज से ही आप, अगर आपका नॉलेज, मैं आपसे भी क्या बोला हूँ, आत्मज्ञान आत्म कमजोरी, आप अभी जो भी व्यवस्था में हैं, जिस स्थिति में हैं और जहां भी हैं, ये सब आपके दिमाग के कारण है, आपके ज्ञान के कारण है। तो आप देख लीजिए कि आपका ज्ञान अभी तक आपको कहाँ लाया और कहां तक सफल कर पाया। जब आपको आपका ज्ञान जहां तक सफल कर पाया और जहां तक आपको ले पाया, वही ज्ञान आप देखिएगा कि जब इस ज्ञान में आप बढ़ोतरी करेंगे और आप अपनी उस कमजोरी की, जो कमजोरी है आपके अंदर में, समय तो किसी को मिलता नहीं, हिंदुस्तान के सब आदमी बिजी हैं, बोलते सर हम फ्री होके काम करेंगे। मैं कहता हूं फ्री इंसान शमशान में होता है। अगर किसी को फ्री होना है तो उधर जा सकता है, क्योंकि इंसान वहीं फ्री होता है, इधर उधर तो कहीं फ्री नहीं होता है। आप कर्म क्षेत्र में फ्री हो ही नहीं सकते हैं। फ्री हो जाएंगे तो बिल्कुल आपका पतन हो जाएगा। इस वजह से अपने आपको बिजी रहते वक्त ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आज आप खाना भी खाते हैं, घर में रहते भी हैं, चाय भी पीते हैं, अपने आप को, शरीर को फ्रेश भी करते हैं, ये सब रहते हुए रहते सब कुछ करते हैं, तो ये भी अपना एक पार्ट बना लेना है सीखने का। और अ, आपका क्या हो गया, नेतृत्व, मान लीजिए कि अभी आप दूसरों का ज्ञान संग्रहालय, मान लीजिए दूसरों के द्वारा कंपनी प्रबंधक, अपने मैनेजमेंट लोग जो हैं, उनका ज्ञान लेना है कि हमारे माननीय एमडी साहब 35 ईयर्स अनुभवी व्यक्ति हैं, ये संस्था के कितने अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं कि आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर लिया, कैसे किया, उनका नॉलेज लेना है, उनकी मीटिंग सेमिनार्स को सुनना है, जूम प्लेटफॉर्म पे सुनना है। साथियों, कभी कभी सीख लेने के बाद काम बहुत आसान हो जाता है। बिना नॉलेज के लोगों को 2-2 साल 5-5 साल लग गया नेटवर्क इंडस्ट्री में, 5-10 साल हो गया, आज भी 2 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्ञान लेके 6 महीने में स्टार्ट कर दिया, 6 महीने में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया अर्निंग स्टार्ट कर दिया। और दूसरे का अर्निंग देखकर हम लोग खुश हो जाते हैं कि सर वो अच्छा सा अर्निंग कर रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं, हमने तो ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो आप भी देने वाले थे, लेकिन आत्म कमजोरी पे आपने काम नहीं किया कि आपके अंदर में क्या कमजोरी है। और देखिए, खुद का आकलन करना और खुद की कमजोरी दूर करना कितना आसान है कि कोई बोले भी नहीं उससे पहले हमारे को तो खुद को ही पता है, और कूट कूट के पता है भरी हुई हमारे अंदर कि हमारे अंदर में क्या कमी है, क्या कारण है, और हमारे अंदर का कौन सा ईगो है जो हमको सफलता के बीच में आड़ में आ रहा है। उस पे आप काम कर सकते हैं किसी को बिना बताए, आत्म कमजोरी का आकलन करके, और आप वर्किंग कर सकते हैं। तो आपका बिजनेस जो है वो आपको सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने में। दूसरा है प्रबंधक हो गया। तीसरा है कंपनी अपलाइन, कंपनी के संग्रहालय है आपके पास, यूट्यूब चैनल है, आप उनसे ज्ञान ले सकते हैं कि कंपनी में क्या क्या है। कंपनी की किताबें हैं, बुक्स हैं। कई लोग हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में बुक्स तक नहीं हाथ लगाते हैं, पढ़ते तक नहीं है। और बहुत सारे लोग बिना पढ़े बिना नॉलेज लगे फील्ड में जाते हैं तो वापस उल्टा घूम कर आते हैं। दिन भर काम नहीं होता है तो दिमाग बहुत खराब होता है। लेकिन ये अगर ये सोच ले, आपका लक्ष्य कारण है कि मैं अभी सीखूंगा और जब तक सीखूंगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो मैं लेकर आया हूँ बैग में, या मैं ये जो प्लान दिखाने आया हूँ, जब इस कंपनी में इतने सारे लोग तो प्लान दिखा रहे हैं, इतने सारे लोग तो लाखों रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लोग इतने कॉइन बेच रहे हैं, क्रिप्टो का सेल कर रहे हैं, क्रिप्टो में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लोग यहाँ पर रियल इस्टेट में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लोग बैंकिंग सेक्टर में एमसीसीएल में काफी बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, 17 करोड़ 18 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। क्या अगर नहीं होता तो ये उनसे भी नहीं होता? ऐसा कोई कार्य जो दूसरे के द्वारा किया गया उस कार्य को आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको विश्वास करना पड़ेगा और उस बिजनेस में लगना पड़ेगा। तीसरा है आपका दूसरे से नॉलेज होने के बाद, चौथा पॉइंट है आपका सफलता का कि आपका यूज द प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग हैं कि प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, या प्रोडक्ट को हाथ ही नहीं लगाते हैं, और वो चाह रहे हैं कि मेरे नीचे कोई ऐसा बंदा ज्वाइन कर ले। कोई नहीं मिलेगा साथियों, ना आज तक आपको मिला है, ना आपके अपलाइन को मिला है। अगर आपका अपलाइन ईमानदार है, आपका अपलाइन काम करता है, वर्किंग करता है, तो अपलाइन के नीचे काफी डाउनलाइन ऐसे मिल जाएंगे जो खुद खरीदना स्टार्ट करते हैं, सेल्फ आईडी पे काम करना स्टार्ट करते हैं। अनुपात का नियम ध्यान रखना है कि आपके साथ अगर 10 लोगों का मुलाकात हो रहा है तो उसमें से सिर्फ मात्र 2 लोग ही जुनूनी निकलेंगे। इस बात को आपको विश्वास करना पड़ेगा।
फील्ड में आप 10 लोगों को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो 2 ही लोग, क्योंकि अगर सभी लोग अगर आपकी बात मान लेते, तो हो सकता है कि डॉक्टर कन्हैयालाल जी को चेचट से बाहर नहीं जाना पड़े। जिंदगी में कभी 2 रुपए का काम भी बाहर करने की जरूरत नहीं पड़े। चेचट से ही करोड़पति हैं आप। सत्यनारायण जी जगपुरा से ही करोड़पति हो सकते हैं ना। लेकिन क्या है कि सभी के विचार उस बिजनेस के लायक नहीं होते हैं। आपको बनाना पड़ेगा, पहले माइंड उसका उस जगह लाना पड़ेगा। आपको उसको ट्रैक पे लाना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, उस बिजनेस से क्या फायदा है, उस नेटवर्क इंडस्ट्री की खासियत बताना पड़ेगा। तब उस काम से आपको बेनिफिट स्टार्ट होगा, वो आपकी बात मानेगा। तो 10 में से 2 लोग अनुपात में आते हैं, ये अनुपात का नियम है। नहीं तो आप खोल के देख लीजिएगा कि आप 1 से 10 लोगों को अगर आप प्लान बताते हैं तो 2 लोग आपकी बात सुनते हैं। नहीं लेकिन नहीं। मेरा तो ये मानना है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग खाली 2 लोगों को प्लान बताते हैं और सीधा घर आ जाते हैं। अरे सर कोई नहीं सुनता जी। तो मैं कहता हूं कि इतना आसान नहीं है। आपको इसमें लगना पड़ेगा। आप 2 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के इसमें बच्चे हैं, और 1 महीने का बच्चा शादी करने वाले बच्चे के मुकाबले काम नहीं कर सकता है। ना उसके मुकाबले उसकी एक्टिविटी हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बड़ा होना पड़ेगा। इस बिजनेस में बड़ा होना भी बहुत जरूरी है। बड़ा मतलब समय देना, टाइम निकलना। एक समय निकलता है तो आप जब बिजनेस में बने रहते हैं, लाख परेशानियां आया आ जाती है, लेकिन फिर भी लोग जो है बिजनेस को नहीं छोड़ते हैं, वही लोग सफल होते हैं। क्या आप मान रहे हैं आपके गोविंद राठौर को समस्या नहीं आई, या मेरे से ऊपर अपलाइन जो उनको समस्या नहीं आई? हम लोगों को भी कई बार लोग ज्वाइन करके छोड़ के चले गए। हम लोगों ने भी काफी प्रयास किया उनको रोकने का, लेकिन मानसिकता छोटी होने के कारण, मार्केट के नेगेटिविटी विचारों के कारण, क्योंकि आपको छोड़ के कभी न कभी तो जाएगा। और जाता था और कोई न कोई नेगेटिव कर देता, छोटा सोच का व्यक्ति उसको वो एहसास करा देता था, तो वो छोड़ के चले जाते थे। तो ऐसे ऐसे दौर में आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ काफी लोग आएंगे, और वो लोग आपको छोड़ के भी जा सकते हैं। हाँ, जिनके अंदर में डिजायर है, कुछ कर दिखाने का जज्बा रहेगा, वो लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। और जिनका लक्ष्य स्पष्ट है, वो लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिसका कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, उसको जीवन में कुछ भी नहीं करना है, या अपने परिवार को वो जिंदगी नहीं देनी है, तो वो आपके 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा भी नहीं रुकेगा। आप उनको देख के परेशान मत होइए, क्योंकि आपका तो गोल है, आपका तो लक्ष्य बना हुआ है, आपका तो टारगेट है। आप तो कंपनी पे विश्वास करते हैं, आप तो नॉलेज रखते हैं, जो नॉलेज आपको है। बहुत सारे लोग हैं कि प्लान आपने उसको बताया और वो जाके बोलता है कि मैं घर में जाके मेरे दोस्त से पूछ के बताऊंगा, या मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, या मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा। अरे भाई, जब मैंने प्लान जो है, अगर मैंने प्लान किसी व्यक्ति को दिया है, मान लीजिए मैंने प्लान किसी एक पर्सन को दिया है, और वो जाके उसकी बीवी को पूछेगा, तो उसकी बीवी ने क्या समझा, उसकी बीवी ने मोरल ग्रुप के बारे में क्या समझा जो उनको समझाया। क्या करना पड़ेगा उनको ज्वाइन कराने के लिए, उनका डिसीजन लेने के लिए, उनकी वाइफ को भी साथ में बैठकर उस प्लान की चर्चा करनी पड़ेगी। तब वो व्यक्ति उस चीज को, अब आप मान लीजिए कि हमने बताया बहुत कुछ, और वो वहां जाके बताएंगे कि अरे कंपनी है, फलाना है, डी का है, और वो सीधा बोलते हैं अरे सब पे फालतू का काम कोई मत करो, बस ये काम खत्म। आदमी अरे क्या यार, घर से नेगेटिव हो गया। आदमी घर वालों को, दोस्तों को ऐसे समझता है जैसे भैरू जी की पूजा करके आया हो। आपके घर वाले हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनसे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन बिजनेस में अगर घर वाले इतने इन्वॉल्वमेंट होते तो इतने साल से आपको बिजनेसमैन होते पूरे परिवार वाले। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। चौथा है आपका यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूज करना है, क्योंकि मॉरल ग्रुप भी इस अवधारणा पे काम करता है कि आप किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रोडक्ट को दूसरे लोगों को ढंग से समझा सकते हैं आप, और उस प्रोडक्ट में विश्वास बढ़ता है। अब हमने कभी सर्फ लगाया नहीं, साबुन यूज किया नहीं, मेडिसिन यूज किया नहीं, उस मेडिसिन को सही ढंग से आपने यूज नहीं किया, या डीएपी यूरिया के बारे में नहीं बताया, या मार्केट में हम लोगों ने कभी क्रिप्टो खरीदा ही नहीं, और हम बोल रहे हैं लोगों को कि 10% मिलता है क्रिप्टो आनंद में, आपको 2% रॉयल्टी आती है, 1% आपको अलग से आपको ऑफर में रॉयल्टी मिलती है, 2% पीओएस आता है। तो हम कैसे बताएंगे 1 लाख पे 3,000 रुपया आपको आईएनआर के रूप में मिल रहा है, बाद में आपका कॉइन भी अलग से आपको मिल रहा है। तो ये चीजें क्या है कि जब हम लेंगे तब हमारा आएगा तो हम लोगों को बताएंगे। कई लोग होते हैं कि एमसीसीएल में अकाउंट नहीं खुलवा रहे, अब आप दूसरे को अकाउंट खोलने कभी कह ही नहीं सकते।
आपका एमसीसीएल में अकाउंट होना चाहिए, आपकी रेकरिंग डिपॉजिट, आपका आरडी चालू होना चाहिए। और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप अपने विश्वास में कमी कर रहे हैं। ये आप लिख के ले लीजिए। क्योंकि नाव में छेद होगा तो नाव डूबेगी, और थोड़ा भी शंका अगर संस्था में होगा तो आप काम नहीं कर पाएँगे। आज भी अगर ये बोल देते हैं कि भई हम एमसीसीएल नहीं लेंगे, हम कॉइन नहीं लेंगे, हम तो प्रोडक्ट बेस करेंगे, यानी कि वो व्यक्ति आज भी आधे-अधूरे मन से इस बिज़नेस में है। इसको आप लिखित में ले लीजिए। उस व्यक्ति को कहीं न कहीं, चाहे 5% ही हो, चाहे 10% ही हो, उसको डर ज़रूर है, और जो डर गया, वो बिज़नेस में मर गया। चाहे वो कितना भी प्रोडक्ट सेल कर ले, लेकिन क्योंकि आपकी संस्था तो एक ही है। जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, वो भी मॉरेल ग्रुप का है। जहाँ पर आपकी आरडी चल रही है, वो भी मॉरेल ग्रुप का है। और जहाँ पर आपका क्रिप्टो कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी मॉरेल ग्रुप का है। अगर आपको किसी भी एक सेक्टर से अगर आपको कभी कोई दिक्कत आती है, तो मॉरेल ग्रुप तो पहले ही बोल चुका है कि हम कोई 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 5 सेक्टर में काम नहीं करते हैं। हम तो 48 सेक्टर में काम करते हैं। कभी एक सेक्टर में बाय चांस कभी गवर्नमेंट के नियम या किसी कारणवश कोई भी दिक्कत आती है, या गवर्नमेंट उस काम को करने से मना करती है, तो हम दूसरे कामों से पैसा अर्निंग करके या दूसरे कामों का जो पैसा निकाल कर आपको इस सेक्टर के लोगों को दे सकते हैं। ना कि हम अपनी 48 कंपनी को ही बंद करना चाहेंगे। कोई नहीं चाहेगा। आज आपके पास मान लीजिए कि आप गाड़ी के 4 पहिए हैं। आपका एक गाड़ी का पहिया पंचर हो जाए तो क्या गाड़ी के चारों पहिए खोल के फेंक देंगे क्या? या गाड़ी वहीं छोड़ देंगे क्या? आप स्टेपनी रखते हैं। ऐसे आपकी कंपनी के पास काफ़ी कंपनियों का स्टेपनी है। कभी पंचर भी हो जाएगा तो टायर जब होगा तब सुधार लिया जाएगा। लेकिन आपकी कंपनी तो इतनी मजबूत है, और मैनेजमेंट पे विश्वास करना पड़ेगा आपको। फिर भी आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा चौथा। 5वां तरीका है प्रिपेयर्ड तरीके से आपको इनवाइट लिस्ट बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सवेरे रात को तो सोते हैं ड्रीम बना के। सवेरे उठते हैं, हम किसके पास जाएँ? और अचानक उठ के चल देते हैं। जाना था उनको कोटा और चले गए अहमदाबाद, और जाना था अहमदाबाद, चले गए यूपी। वो प्रिपेयर रूप से अगर आपका माइंडसेट नहीं होगा, तो आपका काम नहीं होगा। इस वजह से कहते हैं बी ऑन टाइम और बी प्रिपेयर्ड। कहीं भी जाने की पहले से तैयारी करिए और बी ऑन टाइम पहुंचिए। बहुत सारे लोग सवेरे रात को तो प्लानिंग बना के सोते हैं कि मुझे सवेरे झालावाड़ जाना है, मुझे कोटा जाना है, मुझे भोपाल जाना है, और अब उस टाइम पे जैसे सवेरे उठते हैं तो उनका मूड बदल जाता है, और बड़ा-सा एक लंबा-चौड़ा-सा कथन सुनाते हैं कि साहब मैं जाना तो चाह रहा था, लेकिन मेरे दिक्कत आ गई, वो आ गई, फलाना आ गई, तो वहाँ नहीं हम पहुँच पाए। नहीं साथियों, आज भी आपके कहीं न कहीं टाइम को लेकर आप सीरियस नहीं हैं। एक आपका गोल लिस्ट नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कार लेने के लिए, महल बनाने के लिए गोल बनाने की ज़रूरत है। वहाँ तो बनता ही है, लेकिन फील्ड में जाने का भी एक गोल होना चाहिए। बहुत सारे लोग बीच में ही बरसात आ गई, थोड़ी-सी कुआसा हो गया, तो अपना मौसम देख के मन बदल लेते हैं। मौसम देख के अपना प्लानिंग बदल लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। अगर आपने बोल दिया कि मुझे झालावाड़ जाना है, तो जाना है। झालावाड़ के लोगों से आप फ़ोन करके बात करके रात में ही प्रिपेयर कर लीजिए, और रात में क्लियर होने के बाद आपको पहुँचना है। जैसे मैंने 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि मुझे भवानी मंडी कल जाना है, तो मैं कल कैसे भी करके भवानी मंडी पहुँचूँगा, चाहे मुझे 1 आदमी मिले या 10 आदमी मिले। तो मैं भवानी मंडी पहुँचूँगा, और ये मेरा गोल बन गया। तो भवानी मंडी जब हम जा रहे हैं तो वहाँ पहुँचने का एक लक्ष्य होना चाहिए, और एक इनवाइट करने का प्रिपेयर लिस्ट। हम लोग लिस्ट नहीं बनाते। आज भी नेटवर्क इंडस्ट्री में हर बार सुन चुके हैं कि लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, लिस्ट बनाना ज़रूरी है, लेकिन हम लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमको तो पता है, मोबाइल में सेव है, और अ, हम तो दिमाग में याद रख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप पागल हो गए तो मोबाइल में सेव है, आपका मोबाइल पानी में गिर गया तो? इस वजह से डायरी और पेन का निर्माण हुआ है कि जो चीज़ आप कभी दिमाग से निकल जाए, मोबाइल गुम जाए, तो आप उस लिस्ट में लिख के रखिए, डायरी पेन में लिख के रखिए, लिखा हुआ आपके अलावा दूसरा इंसान भी पढ़ सकता है।
लेकिन मोबाइल में हजारों मोबाइल नंबर सेव होते हैं, लेकिन कहीं लोग मोबाइल नंबर भी तक निकाल नहीं सकते हैं। और मोबाइल गुम जाने के कारण सारा आपकी मेहनत जो है, सालों की मेहनत आपकी जीरो हो जाती है। इस वजह से जितने मोबाइल में कांटेक्ट होते हैं उनको लिस्ट में जरूर लिखिए। और डेली आप एक टारगेट बनाइए कि मैं 5 लोगों से या 10 लोगों से डेली मिलूंगा। आपका लक्ष्य सिर्फ मिलने का होना चाहिए। ये कभी मत सोचिए कि वो नहीं जुड़ा तो, नहीं खरीदा तो, नहीं लिया तो। ये सोच लेंगे तो आप जाकर भी वहां ढंग से बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके दिमाग में थॉट ये रहेगा कि मुझे काम करना है, प्रिपेयर रूप से मुझे यहाँ पर 2 साल कंटिन्यू देना है, और 2 साल में मुझे एक बिजनेस डेवलपमेंट करना है। साथियों, आप जितने भी लोग मेरे साथ मेरी टीम में हैं, मुझे पता नहीं था कि आप लोग मेरे साथ बिजनेस में जुड़ेंगे, लेकिन मैं टिका रहा, धीरज कर रहा। और मेरा था कि मुझे प्लान दिखाना है, लोगों को इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है, और लोगों का कारवा बढ़ता गया और लोग ज्वाइन करते गए, और इंसान सफल हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इनवाइट करना है। बहुत सारे लोग सामने वाले को फोन नहीं करते हैं, सीधा उसके घर में अटैक करते हैं। ये भी गलत बात है। हम लोग सीधा उसके घर अटैक करते हैं, उससे बिना टाइम लिए जाकर हम लोग बिजनेस करते हैं। मान लीजिए कि वो अपने घर के पर्सनल कामों में फंसा हुआ है, तो इमरजेंसी में आपको थोड़ा सा समय देगा, लेकिन वो बोल देगा ठीक है अगर देखेंगे यार, ये करेंगे बस ये। अच्छा दोस्तों, आपके पास जाने का क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा कि उससे आप आधा घंटे का समय लेते कि सर हम आ रहे हैं, आपको आधा घंटे का, तो वो तुरंत अपना सारा काम निपटा के आपको समय देता है। इनवाइट करने का भी एक तरीका है कि आपको इनवाइट करना चाहिए। सामने वाले से समय लेके आएंगे, लेके जाएंगे, तो समय जरूर देगा। और अगर आप समय लेके नहीं जाएंगे तो वो व्यक्ति आपको मना भी कर सकता है। हो सकता है कि आप वहां पहुंचे, बहुत सारे लोग फोन भी नहीं करते हैं, अचानक उस गांव में पहुंच जाते हैं, उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं कि यहाँ एक लीडर रहता है, और वो मिल जाता है या नहीं मिलता है, तो दोबारा कभी उससे मुलाकात करने का टाइम ही नहीं मिलता है। आपको प्रिपेयर तरीके से कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाएंगे, आपको नंबर भी मिलेंगे, लोगों के नाम भी मिलेंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार किसी को नहीं छोड़ना है इनवाइट लिस्ट बनाने। छठा पॉइंट आपका मिलता है सक्सेस का, जो है स्टेप, शो दे प्लान। पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री में, और इस नेटवर्क इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्लान नहीं देता वो कभी भी डायमंड नहीं बनता है। डायमंड बनना है तो प्लान देना सीखना पड़ेगा। टूटा फूटा दीजिए, जितना याद है उतना बताइए, जो याद नहीं है उसको याद कर लीजिए, लेकिन प्लान शो करिए। जब आप खुद स्वयं ही इस मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी का प्लान देखकर मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी ज्वाइन किया है, तो आप विश्वास कर लीजिए कि आने वाले सारे लोग बिना प्लान देखे कभी भी कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे। आपने खुद नहीं प्लान देख के, कंपनी की प्रोफाइल देख के, प्रोडक्ट देख के कंपनी ज्वाइन किया, तो सामने वाला व्यक्ति भी आप वही चीजें उसको बताएंगे, तो वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करेगा। ये इतना मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब तक आप प्लान नहीं बताएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति भी आपसे वही जानना चाहता है जिस जिस जानकारी को लेकर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखा है, और उसी जानकारी को लेकर आप मॉडल ग्रुप में ज्वाइन नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, मॉडल ग्रुप में आप क्या देखकर कंपनी ज्वाइन की? तो 99% लोगों का मुंह से जवाब आएगा, सर इस कंपनी का प्लान और इस कंपनी का अच्छा सा कॉन्सेप्ट देख के। तो यही तो आपसे मार्केट पूछता है। तो यही तो चीज आपको ध्यान रखना है। सातवां पॉइंट है आपका फॉलो अप। इन चीजों को हल्के में नहीं लेना है। फॉलो अप ऐसा चीज है, बहुत सारे लोग बहुत आइडिया लगाते हैं और बहुत ज्वाइनिंग कराते हैं, और साथ में बहुत लोग बहुत लोगों को प्लान बताते हैं, लेकिन फॉलो अप नहीं करते हैं। फॉलो अप का मतलब होता है कि अगर आपने किसी को ज्वाइन कर लिया है, किसी को ज्वाइन करा दिया है, तो उसको व्यक्ति से दोबारा मुलाकात करके अपनी कंपनी प्रोफाइल के बारे में चर्चा करें कि भाई आपका जो कंपनी है वो किस तरीके से काम करता है, आपका कंपनी का प्रोडक्ट की क्या क्या खासियत है, आपका कंपनी एग्रीकल्चर में किस तरीके से काम करता है, आपका कंपनी क्रिप्टो में कैसे काम करता है। देखिए, आपके पास ज्वाइनिंग कराने के बाद तो हजारों ऑप्शन आ जाता है। उस व्यक्ति से आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एमटीजी में, जीएनजी में।
आप एमसीसीएल में उसका खाता खुलवा सकते हैं, उसको प्लाट की प्लानिंग बता सकते हैं, उसको सेल्फ आईडी पर घर का प्रोडक्ट खरीदने के बारे में बता सकते हैं, हेल्थ पे काम करना सिखा सकते हैं। काफी काम होता है और उसको मार्केट की जानकारी देना है कि देखिए आपने ज्वाइन कर लिया, आपको कल मार्केट में लोग मिलेंगे, काफी नेगेटिव लोग मिलेंगे, काफी अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, तो उनकी बातों को ज्यादा सुनना नहीं है। वो लोग भटकाववाद के हैं। आप गरीबपुर से अमीरपुर की ट्रेन में बैठ गए हैं। अच्छा, आपने रिजर्वेशन जो कराया है वो गरीबपुर से अमीरपुर का कराया है। बीच में भयपुर, होशियारपुर, डरपुर और बहुत सारे पुर आएंगे, उस पुर में उतरना नहीं है, नहीं तो आप अपनी जहां का टिकट कराया वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। बीच में फिर आप घन चक्कर की तरह घूम जाएंगे। इस वजह से गरीबपुर से अमीरपुर की जो ट्रेन है, उसमें सिर्फ आपको अमीरपुर जब तक नजर नहीं आए तब तक किसी की नहीं सुनना है। आपको अमीरपुर पहुंचने के बाद ही आपको वहां सब अमीरपुर के लोग नजर आएंगे। सब मर्सिडीज, थार, बीएमडब्ल्यू, जगवार, 1 करोड़ का बंगला, फरारी, हेलीकॉप्टर अचीवर, लाइफ टाइम अचीवर, वो लोग रहेंगे। फिर आप कभी भी अपने जीवन को ये नहीं सोचेंगे कि मैं सफल नहीं हुआ हूं। तो गरीबपुर से अमीरपुर की जो ट्रेन है, उसमें आपको बीच में बैठना नहीं है। फिर आपको उसको थोड़ा गाइड भी करना पड़ेगा। देखो, मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनसे काम नहीं हुआ है। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो हारे हुए हैं। हारा हुआ व्यक्ति क्या जीतना सिखाएगा, हारने की बात सिखाएगा। आपको अच्छे लोगों की संगत में रहना है। जो जीता हुआ व्यक्ति है, जो सफल व्यक्ति है, जो जीवन में कुछ बड़ा किया है, उससे राय लेना है। जो जीवन में कुछ नहीं किया, ठेला तो खोल रहा है, पत्थर फोड़ रहा है, अपने जीवन का रोना रो रहा है, उस व्यक्ति की एक भी बात नहीं सुनना है। ऐसे व्यक्ति की संगत भी नहीं लेना है। तो आपको ऐसा चीज में जानकारी देना पड़ेगा उसको। तब वो उसके सामने जैसे लोग आएंगे तो वो समझ जाएंगे कि इस बेपी, जो लोग उल्टा पुल्टा बात करते हैं, जो लोग नेगेटिव बात करते हैं, वो बीपीएल एटीट्यूड के होते हैं। तो फिर वो समझ जाएगा कि हमारे सर ने बताया था कि ये बीपीएल एटीट्यूड वाला है, इससे एनाकोंडा से बच के रहना है। ये बहुत सारी कंपनियां लेके चलते हैं, बहुत सारे लोग एक ही जेब में 5-6 कंपनी लेके चलते हैं। एक कंपनी कर रहे हैं, फिर दूसरी भी कर रहे हैं, फिर तीसरी भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, वहां भी कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, मोरल भी कर रहे हैं। साथियों, जो सबके होते हैं वो किसी, ध्यान रखिएगा, जो सबके होते हैं वो किसी एक के नहीं होते हैं, और जो किसी एक के होते हैं वो सबके कभी नहीं होते हैं। आज मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। मैं आपसे रियल जानकारी दे रहा हूं कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि प्यार किसी से करते हैं, टाइम किसी को, कमिटमेंट किसी को कर रखा है, और हाजिरी कहीं और दूसरी लगा रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, मॉडल से प्रेम करते हैं, मीटिंग में दूसरी कंपनी की जा रहे हैं, और कमिटमेंट दूसरे को करके, और हाजिरी यानी बिजनेस किसी दूसरी तीसरी कंपनी में कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना है। ऐसे लोगों की व्यवहार से भी बचना है। जब खुद एक बंदा सार्थक नहीं है उसकी सोच की वजह से, वो क्या ज्ञान देगा आपको। और देखिए, कमजोर इंसान कमजोर को खींचता है। आप देख लीजिएगा कि जिन लोगों का काम नहीं चल रहा हो मार्केट में, और मार्केट डाउन चल रहा हो, या उनके साथ लोग काम नहीं करना चाहते हैं, वो उस टाइप के लोगों को ढूंढ लेंगे। कमजोर इंसान कमजोर को ढूंढता है, सफल मजबूत इंसान को ढूंढता है। आप नेटवर्क इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिए, आप पोटेंशियल लोगों को बिजनेस में लाइए। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग, हमेशा अपने से कमजोर लोगों को बिजनेस में ढूंढते हैं, और यही सबसे बड़ी कमजोरी उनकी रह जाती है। आपको हमेशा, आपसे ज्यादा अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति को बिजनेस में लाने की कोशिश करिए। आप आपसे ज्यादा पोटेंशियल लोगों को बिजनेस में लाने की कोशिश करिए। आपसे ज्यादा जानकारी रखने वाले लोगों को बिजनेस में लाने की कोशिश करिए। आपसे ज्यादा पॉजिटिव लोग जो हैं, उसको आप बिजनेस में लाने की कोशिश करिए। उसको सिखाना कम पड़ेगा, उसको जानकारी, उसको मार्गदर्शन दिखाने में कम पड़ेगा। लेकिन आपसे कमजोर ला दिए, दिन भर माथा खाएगा वो आपका, सुनना नहीं चाहेगा। तर्क वितर्क करने वाले लोगों का कोई तर्क नहीं है। तर्क वितर्क करने वाले कुतर्क होते हैं, और कुतर्क वाले लोगों का कभी जीता नहीं जाता, उनका कोई जवाब ही नहीं दे सकता कोई। जो तर्क करे, हर बात पे तर्क करे, आप समझने की कोशिश करा जाए। हर एक छोटी, वो जो है ना कि वो गांव में कहावत है कि चूही को अगर चिंदी मिल जाती है, एक छोटा सा कपड़ा मिल जाता है, तो वो समझता है कि मुझे थान मिल गया है।
दुनिया का वो सबसे बड़ा समझदार इंसान समझता है अपने आप को। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना है। वो भी आपको सफल है और आप उससे झगड़ा करने लगेंगे या आप उससे बहस करेंगे, तो आप उसकी कैटेगरी में चले जाएँगे। ध्यान रखिएगा, नेटवर्क इंडस्ट्री है ये, बाज़ार है ये। आप बाज़ार में जाएँगे, हाथी निकलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। कोई कुत्ता किसी इंसान को काट लेता है, तो कभी इंसान ने कुत्ते को नहीं काटा है। ये भी हमने सुना नहीं आज तक। इस बात का ध्यान रखना है। हो सकता है कि आप बाज़ार में निकले, आपको छीना-केटी करे, कोई लोग आपको नीचा दिखाए, कोई लोग आपको बिज़नेस को लेकर ऊट-पटांग कमेंट करे, आपको जवाब नहीं देना है। आपने देखा होगा, बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन आप मार्केट में चलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके भौंकने से आप अपना लक्ष्य को बदल दें, आप अपने टारगेट को बदल दें, आप अपने काम से विचलित हो जाएँ, मोरल को छोड़ दें आप और छोड़ जाएँगे, क्या गारंटी कि आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में जाएँगे, वहाँ ये सब कुछ नहीं मिलेगा आपको? मिलेगा साथियों। और ज़्यादा भयंकर मिलेगा। मोरल में तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, मोरल में तो सब कुछ अच्छा है, तभी तो 5 करोड़ का इनाम है। अब ऐसी संस्था को बहुत सारे लोग एक अधूरे ज्ञान की वजह से छोड़ देते हैं। फ़ॉलो अप, जैसे आपके डाउनलाइन को पता नहीं है कि क्या प्रोडक्ट खरीदने से, कहाँ जॉइनिंग डालने से, किस तरीके से काम करने से क्या होता है, सोपी का नॉलेज नहीं है, फ्रेंचाइज़ी का नॉलेज नहीं है, बिज़नेस वॉल्यूम का नॉलेज नहीं है, रीपर्चेज़ का नॉलेज नहीं है, एमटीजी का नॉलेज नहीं है। प्लाट पे कितना स्पॉट मिलता है, कितना ऑफर आता है, उसका नॉलेज नहीं है। क्रिप्टो आनंद में कितनी बिज़नेस वॉल्यूम है, उसका नॉलेज नहीं है। मोरल प्रकाश से कैसे वो अपना मोरल प्रकाश करवा के लोगों से उस बिज़नेस वॉल्यूम के माध्यम से 18 लोगों से मोरल प्रकाश करा ले, ईयरली प्लान, तो उससे वो व्यक्ति थाईलैंड टूर क्वालीफाई कर सकता है। जिनको थाईलैंड नहीं जाना उनको तो दिक्कत आएगा। वो तो नहीं जा पाएँगे, वो तो अपने क्षेत्र से बाहर निकलना नहीं चाहते। अब उसने बोला अरे नहीं जाना है यार, थाईलैंड क्या करेंगे? अब आपका भी मूड पहले तो बना था किसी मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग में लेके कि यार मुझे थाईलैंड जाना है और एक व्यक्ति ने बोल दिया कि यार मैं तो नहीं जा रहा हूँ। तो आपका मूड भी ये हो गया। अच्छा वो बोल देगा कि मैं तो नाली में गिर रहा हूँ, आप गिरेंगे? वो गंदगी में गिरेगा, आप गिरेंगे? नहीं गिरना चाहेंगे। यानी आपको नॉलेज है, आपको अनुभव है कि हम ऐसी जगह नहीं जाएँगे। तो आपको जब थाईलैंड जा रहा है, कंपनी इतना बड़ा सेलिब्रेशन, गोवा, थाईलैंड, दुबई का टूर चल रहा है, 18 अंगड़ाई ऑफर पूरा करना है। तो कई लोग जनवरी में भी, अभी जैसे मैंने आज 4 जॉइनिंग और लगाई, तो मैं अभी जनवरी से पहले-पहले 18 पूरा कर लूँगा और उन 18 लोगों से 1 महीने के अंदर में ही 10,000 बिज़नेस वॉल्यूम, 10,000 एमटीजी और जीएनजी का बिज़नेस भी, इनमें से तीनों में से किसी का भी बिज़नेस करवा के उसको जनवरी महीने से 18 लोगों को आगे 18 करने का ऑफर दे देंगे। उनके पास भी समय बचेगा, वो लोग भी क्वालीफाई करेंगे, तो टीम बड़ी बन जाएगी। तो फ़ॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है, जब तक वो सीख ना जाए उससे बातचीत करिए आप। कंपनी का प्रोफाइल और इसकी जानकारी आप लीजिए। आपका 8वाँ है कंपनी के फंक्शन, सेमिनार्स, ट्रेनिंग, मीटिंग्स, एमडी साहब का मीटिंग कब होता है, ये आपको जानकारी देना है। ज़ूम पे कब-कब मीटिंग हो रहा है। अनित सर का मीटिंग क्रिप्टो के मामले में हर गुरुवार को होता है, बुधवार को होता है। ये आपको जानकारी देना है कि गुरुवार को हमेशा अ, अपने एमटीजी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जीएनजी के बारे में आपको ट्रेनिंग होता है, वहाँ आप पूछ सकते हैं, सवाल-जवाब होते हैं, काफ़ी लोग स्क्रीनशॉट लेके डालते हैं। लेकिन हम लोगों को खबर ही नहीं। मेहता सर कब हमको आयुर्वेदिक की दवाइयों की जानकारी देते हैं, नीरज सर का क्या काम है, एफएमसीजी के हेड कौन है, ये सब जानकारी देना पड़ेगा। फार्मा डिपार्टमेंट को कौन सँभालता है, जैसे आपका एफएमसीजी डिपार्टमेंट जो है, नीरज मिश्रा सर सँभालते हैं, मुकेश सहनी जी, मुकेश सर जो हैं, वो आपको सँभालते हैं, तो ये एफएमसीजी की जानकारी आप उनको दीजिए। फार्मा डिपार्टमेंट में रवि जी हैं, अरविंद सर इसके हेड हैं, फार्मा डिपार्टमेंट के, तो इसकी जानकारी दीजिए कि आप फार्मा डिपार्टमेंट को सँभालते हैं, तो एलोपैथी की जब भी बातचीत करना हो, तो रवि जी सर से बात करा जाए। एफएमसीजी में नेहा मैडम से बात किया जाए और हमारा जयपुर ब्रांच जो है, हमारा जो जयपुर ब्रांच लगता है, तो वहाँ पर हमारे ब्रांच मैनेजर राजेश सर हैं, राकेश गुजर, उनके भाई छोटे पहले राजेश गुजर जी थे, लेकिन अभी वो राकेश गुजर जो है, वो जयपुर ब्रांच देखते हैं। हमारे जीएम साहब जो हैं, आरजे सिंह सर हैं, जयपुर से जो हेड हैं, हम लोग कभी भी उनकी मदद ले सकते हैं किसी बिज़नेस को लेकर। हमारे एमडी साहब कौन है? तो ये सब चीज़ें आपको फ़ॉलो अप में उनको बताना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से पे आउट आता है, आप यहाँ जॉइनिंग लगाएँगे, आप उनका पैनल खोल के दिखाइए, जानकारी दिखाइए, तो काफ़ी जनरल नॉलेज आपको फ़ॉलो अप में देना पड़ेगा। डुप्लीकेसी,
नो अपॉइंट है आपको डुप्लीकेट, आपका अपना डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा, तो उसका हुलिया बदलिए आप। कोट पैंट या पैंट शर्ट पहनना, उसको बताइए कि आप देखो इससे ज्यादा खूबसूरत आप यहाँ लगते हैं, इस टाइप से आप अगर आप रहेंगे तो आप अच्छे लगेंगे, और आप आप यहाँ डुप्लीकेट बनना है आपको, मैं जैसे करता हूँ आपको इस सेम टू सेम उस तरीके से इस काम के प्रोसेस पे चले आना है। जिस रास्ते में चल रहा हूँ उस रास्ते में मेरे पीछे पीछे चलाइए, सफल हो जाएंगे आप। अगर आप लाइन क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, उटपटांग हरकत करने की कोशिश करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं भ्रांतियों में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं विचलित हो जाएंगे। फिर आप वापस आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ सकता है। तो ये चीज आप उनको डुप्लीकेसी में बताइए कि आपका डुप्लीकेट क्यों बनना जरूरी है। मार्केटिंग में, एमएलएम में व्यवसाय करने के नियम होते हैं, क्या नियम है, किस तरीके से सफलतापूर्वक ये कॉपी करना है, कि हमारा सीनियर इस तरीके से रहते हैं, तो हम लोग भी उस चीज को कॉपी करते हैं कि भाई हमारे जो सीनियर साहब हैं या हमारे जो मेन सीनियर हैं, वो किस तरीके से सेमिनार्स, मीटिंग, जूम मीटिंग, आज देख लीजिए हमारे डीपी सर मीटिंग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, एमडी साहब भी करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। आप लोगों को भी अपनी टीम की मीटिंग करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो सीखना पड़ेगा बड़ा काम करने के लिए, बड़ा अमाउंट पैसा कमाने के लिए। अगर उसकी प्रैक्टिस आज से हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके हो जाए, तो आपको काफी सुविधा होगी। ये सब चीजें डिजिटल का माध्यम है, किस तरीके से सिखा सकते हैं। दूसरा है कम्युनिकेशन गैप। आज बहुत सारे लोग होते हैं कि लोगों के बीच में वार्तालाप खत्म हो जाती है, बातचीत करने का जो तरीका है वो एकदम खत्म हो जाता है। वार्तालाप खत्म हो जाने का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है कि अगर आप अपने सीनियर से बातचीत करना बंद कर दिए, अपने डाउन लाइन से बात करना, डाउन लाइन के डाउन लाइन में डीप में जाकर अगर बात करना बंद कर दिए, तो एक दिन आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। नेटवर्क इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन जो है, ये गैप ज्यादा बनने से आपका बिजनेस जीरो हो जाता है। ध्यान रखिए साथियों, टीम में कॉन्फिडेंस और टीम में जागृति और टीम में एजुकेशन पार्ट जो है, बड़ा मुश्किल से जागता है, बहुत मेहनत के बाद। और थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप, आपने फील्ड में जाना बंद कर दिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया, आप अपने आप को समय निकाल निकाल कर आप जब आपको टाइम मिल जाए तब आप मार्केट में आ जाते हैं, बिजनेस करने लग जाते हैं। और जैसे आपके घर में कुछ छोटा मोटा काम आ गया तो आप बिल्कुल गायब हो जाते हैं, किसी का फोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं, या आपको अपने कामों से फुर्सत नहीं है, और आप करोड़पति बनना चाहते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री से। नहीं देगा साथियों, जहां समय दोगे वो बिजनेस आपको फर्श उखाड़ के सफलता देगी। ये त्याग तो करना पड़ेगा आपको। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि आपको डुप्लीकेसी क्या करना है, कम्युनिकेशन गैप बनाए रखना है। कम्युनिकेशन जो है, जो गैप बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक कम्युनिकेशन बनाए रखना है, गैप को खत्म कर देना है आपको। आपका जूनियर आपकी बातें से भी इंप्रेस होकर आपके साथ दिन रात एक करने के लिए कर देगा। आपका सपोर्ट, आपका फोन के माध्यम से मार्गदर्शन, आपका फोन के माध्यम से उनके प्रति जानकारी, इससे आपका डाउनलाइन आपके प्रति दिन रात आपके लिए मार्केट में, फील्ड में आपके साथ रहेगा। जब मीटिंग बुलाओगे, कम्युनिकेशन, कई लोग ऐसे होते हैं कि अचानक मीटिंग रखी, तभी लोग फोन करते हैं टीम को। अचानक कभी बिजनेस निकालने की बात आई या काम कर रहा है तो फोन कर दिया, काम करना बंद किया, तो उसके कंपनी, उससे पूछिए आप कि क्या दिक्कत आ रही है। भाई फील्ड में कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताइए, क्या समस्या आ रही है। फिर आप उसको सिखाइए, क्योंकि उसको भी नॉलेज नहीं है, उसको छोटी सी परेशानी आएगी और वो घर जाके बैठ जाएगा, वो बिना जानकारी के वो, उसका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा, वो एकदम महान नेगेटिव बनने की कगार पर आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपको हमेशा उसको कम्युनिकेशन बनाए रखना है, उससे बातचीत करना, डेली की रिपोर्ट लो आप। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे नेटवर्किंग में ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो सिर्फ अपना ध्यान रखते हैं, सिर्फ अपना, और अपना भी नहीं रखते हैं कि वो पूरे महीने में वो खुद कितनी ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, इसका ध्यान नहीं है उनको। वो टीम को सवेरे उठते बात नहीं करते हैं। जैसे टीम से बात करना है कि भाई मैं 20 25 50 लोग जो है, 20 10 20 लोग, आज मैं 10 लोगों से बात करूंगा, कल 10 लोगों से बात करूंगा। हाँ भाई, उनसे चर्चा करेंगे, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं टीम में कि आप उनसे बात करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिराते हैं, तो उनसे आप कम बात करें। क्योंकि जो जब भी आप उनसे बात करें और आपका कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा दे, तो वो व्यक्ति भी, आप उनको सिखाइए कि देखिए ये सब फालतू की बातें मेरे से मत करा करो, और अगर आपको काम करना है तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, और नहीं करना है तो आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी की चॉइस करके आप दूसरा काम कर सकते हैं। उससे क्या होगा साथियों, कि जो सुधरना नहीं चाहता है, उसको तो आप सेंट्रल जेल में भी डाल देंगे तब भी नहीं सुधरेगा वो। 100 कोड़े लगा देंगे, 100 प्याज खिला दीजिए उसको, तब भी नहीं सुधरेगा। और सुधरने वाला व्यक्ति एक या दो बार कहीं अगर सीनियर की बातें हैं तो उससे काफी सुधार आ जाएगा उसमें।
तो आप उसको शाबाशी भी दीजिए कि नहीं, काफ़ी आप में परिवर्तन आया और हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा सीखने पे और कहीं लोगों को एफर्ट लगाने में आप काफ़ी अच्छा मदद कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। आपका 10वां पॉइंट कम्युनिकेशन कम क्लियर हुआ। लास्ट आपका 11 और 12 पॉइंट है। तो 11वां पॉइंट है आपका पर्सनैलिटी और एटीट्यूड। साथियों, पर्सनैलिटी बहुत इफेक्ट करती है मार्केटिंग लाइन में। अब ये धंधा जो है, ये मार्केटिंग, ये बिज़नेस नेटवर्क इंडस्ट्री, अब ये कोई फर्जी लोगों का या उटपटांग लोगों का या टेढ़े-मेढ़े लोगों का बिज़नेस नहीं रहा है। ये प्रोफेशनल लोगों का बिज़नेस है। यहाँ लोग प्रोफेशनल नहीं होते हैं, धोती कुर्ते वाले आते हैं लोग यहाँ पर, लुंगी वाले लोग आते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जो है अपने आप को एक प्रोफेशनल फॉर्मल कपड़ों में लेकर अपने आप को मेंटेन करते हैं। आप मीटिंग, सेमिनार, जब भी कंपनी का ट्रेनिंग मीटिंग हो, कसम खा लीजिए साथियों कि व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट और टाई पहनकर ही आप मीटिंग में बैठेंगे, काफी खूबसूरत लगेंगे। मैनेजमेंट की नजरें आपके ऊपर आएगी कि नहीं, वास्तव में ये लोग जो है एक ड्रेस सेंस को जो है, ड्रेस सेंस बहुत बड़ा सेंस होता है। कॉमन सेंस से भी ज्यादा ड्रेस सेंस अभी मार्केट में आ रहा है। कॉमन सेंस तो हर इंसान के अंदर में होना ही चाहिए। बात करने का तरीका, कुछ भी उठपटांग नहीं बोलना चाहिए। और एक इंसान जो होता है कि अगर वो पर्सनालिटी, क्योंकि आप जब ऊपर से लगाकर नीचे तक बिजनेसमैन तो दिखना चाहिए, तब वो व्यक्ति आपके साथ करियर लगाने के लिए। पता चले आपकी हालत खराब है, आप ही बाबा जी लग रहे हो, बिल्कुल आप ही भिखारी लग रहे हो शक्ल से ही, तो कैसे व्यक्ति समझेगा कि यार ये आप लोग कुछ कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं सर हम करोड़पति बना देते हैं। भाई आपने दाढ़ी बनाया कि नहीं बनाया साहब? आपने कटिंग बनाई कि नहीं बनाई साहब? आपने नाखून नहीं काटा, दाढ़ी नहीं बनाई, आपने कपड़े ढंग से नहीं पहन रखे हैं, और आप बोल रहे हैं मुझे करोड़पति। पहले उस जो करोड़पति आप बनना चाह रहे हैं उसमें से कुछ पैसा निकालिए और अपने लिए एक अच्छा सा कपड़ा खरीदिए, वो व्यक्ति आपको ज्ञान दे देगा। अरे जैसा दिखता है वैसे इस दुनिया को मानना पड़ता है। आजकल सब जो दिखता है वो बिकता है। आप ये बात बोल सकते हैं। तो जैसा दिखता है वही बिकता है। अगर आप अपने आप को मार्केट में अपने आप को सेल करना चाह रहे हैं तो दिखना अच्छा चाहिए आपको। मैं रंग रूप से कोई डिपेंड नहीं करता हूँ, शान शक्ल से कोई मेंटेन नहीं होता है, लेकिन आप ड्रेस सेंस में रहेंगे तो एक काला आदमी भी काफी अच्छा लगता है। क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं जिनकी शक्लें अच्छी नहीं है, कई लोगों का तो हेल्थ भी अच्छा नहीं है, फिर भी वो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, एक ड्रेस सेंस में दिखते हैं। और एक पर्सनालिटी, नेटवर्क इंडस्ट्री का एक ड्रेस है कि आप बेल्ट लगा के रखिए, शर्टिंग करके रखिए, ब्लैक शूज पहनिए, आप उसको पॉलिश करके रखिए। आप आजकल 10, 15, 25, 30 रुपए में एक शू शाइनर मिल जाता है, खूब चलता है। एक बार ले लीजिए, काफी लंबा समय चलता है। तो आप उस चीज को आप लोगों को बताइए कि भैया इस तरीके से आप इसको एटीट्यूड को, और एटीट्यूड, एटीट्यूड में भी पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि जो लोग पर्सनालिटी और एटीट्यूड का ध्यान रखते हैं वो लोग सोच समझ कर बात करते हैं, वस्तु काल पात्र स्थान का ध्यान रखते हैं, कहाँ कैसे बोल रहे हैं। देखा होगा आपने कि एक फॉर्मल कपड़ा पहना हुआ, एक ड्रेस कोड पहना हुआ व्यक्ति कहीं रोड पे हर जगह बैठ नहीं जाता है। खड़ा होता है तब भी सीधा खड़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं खड़ा होता है। और अचानक कहीं भी लेता है तो उसका एक सलीका तरीका होता है। अगर वो कहीं नाश्ता भी कर रहा है तो एक तरीके से, और 10 आदमी उसकी तरफ इफेक्ट करते हैं। आप कोट पैंट पहन के देखिए, आप जिस भी चौराहे पे, जिस मोहल्ले में, जिस स्टैंड पे, जहां भी आप जाएंगे, पचासों लोगों की नजरें आपके ऊपर रहेगी। और नजरें अगर आपके ऊपर पड़ी तो आपके बिजनेस प्लेटफॉर्म आपके पास रहेगा, और आपके हर कही गई बात को लोग मानेंगे। क्योंकि जब आप अच्छे रहते हैं तो लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, तभी आपका डुप्लीकेट बनेगा वो। लेकिन आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट नहीं है तो बोले यार हमारे सर को तो खुद को नहाने के टाइम नहीं है, हमारे सर का तो हालत खराब है, हमारे सीनियर साहब तो जो है अ, ऐसे उठ के आ जाते हैं, कभी नाइट पजामा में, कभी क्या है। वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो टाइम पास कर रहा है। वो आपको भी टाइम पास में गुजार देगा। तो आपको इस चीज को, पर्सनालिटी और एटीट्यूड का ध्यान रखना है। एकुमुलेट, गुणवत्ता पूर्वक आप ध्यान रखिए कि आप अपने आप को देखिए कि आप एकुमुलेट है कि नहीं। क्या आप अभी कुछ नहीं कमा रहे थे, आप 1000 रुपया पर डे कमाने लगे हैं या नहीं? एकुमुलेटेड रहिए आप, जानकारी एकुमुलेट करिए, पैसा एक्युमुलेट करिए। पता चला कि आपको पहले भी वही इज्जत मिल रही थी, आज भी वही इज्जत मिल रही है।
पता चला कि पहले भी आप उतना ही पैसा कमा रहे थे, आज भी उतना ही कमा रहे हैं। पता चला कि पहली पिन आपके वही थी, आज तक पिन अचीवमेंट नहीं, कई लोगों का पिन अचीवमेंट नहीं हुआ। सफलता के रास्ते में कहीं न कहीं पीछे हैं। टाइम रखिए कि मुझे 9 महीने में, 6 महीने के अंदर में मेरा पहला पिन अचीवमेंट कर लेना है, पहली सीढ़ी अचीवमेंट कर लेना है। उसके लिए मुझे दिन-रात यार काम करना है, दिन-रात मुझे फील्ड में रहना है, अपना डेडिकेशन बनाए रखना है, पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव इंसान बहुत बिज़नेस कम या ज़्यादा होता है, लेकिन पॉजिटिव रहने से वो बिज़नेस पूरा होता है। नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। हम जिस जगह, जहाँ गाँव में जहाँ भी पले हैं, कहीं भी पैदा हुए हैं, वो डज़ नॉट मैटर। आप गरीब पैदा हुए हैं, आपका दोष नहीं है, लेकिन गरीब मर जाएँगे तो आप ही का दोष है। तो सफलता के 12 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में साथियों, आपको एमसीसीएल में काम करना है। आज मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले आपका होम शॉप ही खुलता है। होम शॉप ही 50,000 रुपए से खुलता है और 3% से आपको 15% तक उसमें होम शॉप ही कमीशन मिलता है, जो व्यक्ति होम शॉप ही खुलवाते हैं। हर प्रोडक्ट पे कैटेगरी वाइज़। कभी इसके लिए आप 3 से 15% लिखते हैं, तो एवरेज 5-6% मान सकते हैं। लेकिन वो जो व्यक्ति जो प्रोडक्ट मंगाएगा, वो एफएमसीजी मंगाएगा, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, जो भी प्रोडक्ट उसकी शॉपिंग मंगाएगा, उस हिसाब से उसको परसेंटेज और उसको कमीशन मिलता है। दूसरा आपका सुपर शॉपी है, जिसमें आपका 2 लाख रुपए से खुलता है और उसमें 4% से लगा के 16% तक आपको कमीशन मिलता है। ये आपका बड़ा-सा शॉपी होता है, जिसमें आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्ट हो जाता है। कई शॉपियों का हालत ऐसा है कि शॉपी में प्रोडक्ट नहीं होता है। कई शॉपियों का आप होम शॉपी के अंदर में 25,000 रुपए का लिमिट, यानी 25,000 रुपए का स्टॉक रखना बहुत अनिवार्य है कि आपको 25,000 का स्टॉक उसमें लेना ही रखना ही पड़ेगा। तो आपका शॉपी का कमीशन प्लस शॉपी आपका मेंटेन रहेगा, बंद नहीं होगा। कई लोग अपना शॉपी को बैलेंस को ही ज़ीरो करके रखते हैं, तो उस पे भी आपको ध्यान देना है। और ये सब कारण होता है शॉपी पे शॉपी खुलवाने वाले सीनियर्स और उस टीम के लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। या कुछ लोग जो है उस पैसे को अपने पर्सनल खर्च में खर्च कर लेते हैं। यानी उन्होंने धंधा खोला, यानी वो तो एक कहावत हो गई कि बच्चा पैदा किया और बच्चे का गला दबाकर मार दिया, शमशान घाट में पहुँचा दिया उसको। ये होता है। शॉपी खोलना है तो शॉपी खोलने के साथ-साथ आपको शॉपी पे ध्यान रखना है, उसको समझाना है, जानकारी देना है कि 25,000 का स्टॉक इसमें रखना है और लिमिट बढ़ाए रखना है, प्रोडक्ट मंगाते रहना है और इसका लोगों तक प्रचार-प्रसार करना है। बहुत सारे लोग 15 दिन, 1 महीने में ही अपने आप को परेशान कर लेते हैं। सर, ट्रेडिशनल मार्केट में आप कोई भी दुनिया का कोई भी धंधा करें, नेटवर्क मार्केटिंग में करें, कहीं भी करें, आपका बिज़नेस जमता है। आपका बिज़नेस जमने में समय लगता है। आप टीम बनाइए, ग्राहक बढ़ाइए, अपने सीनियर के माध्यम से ग्राहक बढ़ाइए लोकल में और धीरे-धीरे ग्राहक बढ़े तो उन ग्राहकों से आप फीडबैक लीजिए। एक-एक ग्राहकों से आप अलग-अलग प्रोडक्ट की भी चर्चा करिए। आइए देखिए ग्राहक बनेंगे आपके। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम तो बैठ जाते हैं कहीं भी दुकान खोल के, आएँगे चलकर। कोई नहीं आता है साथियों, आपके प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है लोगों को, आपके प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है लोगों को। आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जानते ही नहीं है, आपके प्रोडक्ट के बारे में आपने कभी बताया नहीं, तो कहाँ से लेंगे? तो ये सब चीज़ें भी आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है कि आपको आपका जो प्रोडक्ट है, वो किस तरीके से बिक रहा है, प्रोडक्ट की क्या-क्या ख़ासियत है, आपने ग्राहक कितने बनाए, ये सब चीज़ें भी आपको जानकारी लेना पड़ेगा। आपका है कि आपका सुपर शॉपी खुला है, तो दुकान आपका 4 से 16% कमीशन मिल रहा है। तीसरा आपको खुलता है डिस्ट्रिक्ट मार्ट, जो 10 लाख से खुलता है, एक जिले का मालिक होता है और 10 लाख रुपए से खुलता है, उसमें 7% से आपको 19% तक आपको मिलता है। 7 से 19 3% का डिफरेंस होता है। अगर वो सुपर शॉपी को भी देंगे, होम शॉपी को देंगे तो 4%, सुपर शॉपी को देंगे तो आपको 3% उनको डिफरेंस मिलेगा। 10% अपनी कंपनी में हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर में 10% से लगा के 50% तक आपको फ्री प्रोडक्ट आता है। 10 पे 1 भी आता है, 10 पे 2 भी आता है, 10 पे 3 भी, 10 पे 4 भी, 10 पे 5 भी आता है। साथ में आप अगर एलोपैथिक भी अगर ऐड करेंगे तो 10 पे 14 आपको अलग से मिलता है। 10 से 14 से 10% से 10% से 140%। 10% का मतलब हो गया कि आपने कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदा है, उसी कीमत का अगर आप 10 प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो सेम कीमत का 1 प्रोडक्ट आपको गिफ्ट में मिलेगा। इसको बोलते हैं 10%।
20% मतलब सेम वैसा के वैसे 2 प्रोडक्ट आपको उसी एमआरपी पे जिस रेट में आपने पैसा पे किया है, उसी रेट का प्रोडक्ट आपको 2 प्रोडक्ट फ्री मिलेगा तो 20% होता है। 50% मतलब 5 मिला है। 140 मतलब आपको 14 मिला है। ये फार्मा में होती है स्कीम काफ़ी। ये स्कीम आपको बताना है। डिस्ट्रिक्ट मार्ट जो खुलता है, उसके बाद आपका सुपर मार्ट खुलता है जो 25 लाख से खुलता है और 4 जिलों का मालिक होता है। 25 लाख का मार्ट भी खुलवाइए साथियों। बड़ा डिपो रहेगा, बड़ा स्टॉक रहेगा, ज़्यादा माल रहेगा तो क्वांटिटी में माल सेल होगा और क्वांटिटी में माल अगर रहेगा तो आपका बिज़नेस भी ग्रोथ करेगा। क्योंकि अगर शॉपी में प्रोडक्ट नहीं है, आपके एरिया में शॉपी नहीं है, आपका डेवलपमेंट चेक कर लीजिए कि आपका डेवलपमेंट कहाँ रुका हुआ है। देखिए कि आपके अगर क्षेत्र में शॉपी नहीं है, तो ₹2000 महीने से ज़्यादा वो भी स्वयं आप लेते हैं, उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से बिलिंग नहीं हो रहा है। लोग तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर दुकान ही नहीं है, शॉप ही नहीं है, तो बिज़नेस बढ़ेगा कैसे? आपको स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। साथियों हर दुनिया के हर जिस क्षेत्र में खाना नहीं मिलता है, जिस क्षेत्र में होटल नहीं, वहाँ कोई होटल खोलता है तो वहाँ के लोग खाना खाना स्टार्ट कर दें, नहीं तो कहीं दूर जाके लोग जहाँ उनको लगता है वहाँ से लेते ही हैं। लेकिन एक रेस्टोरेंट खुल जाने के बाद भी लोग वहाँ खाना खाना आते हैं। ऐसे ही आपका सेंटर खुल जाने के बाद पेशेंट भी आएगा, लोग भी आएँगे, लोग जॉइन भी करेंगे, कंपनी भी देखेंगे और आपका बिज़नेस भी ग्रोथ करेगा। 2 से 4 होंगे, 4 से 10 होंगे, 10 से 100 होंगे, आपकी टीम बढ़ेगी। लेकिन अगर आप टीम आपके और सफलता के बीच में अगर कोई बैठा हुआ है, तो वो सिर्फ़ आप हैं। अगर आपका सेंटर नहीं खुल रहा है, उसका कारण भी आप हैं और खुला है, तब भी आप हैं। टीम नहीं बन रही है, उसका कारण भी किसी दूसरे को दोष देना नहीं है, ब्लेम करना नहीं है। उसका मेन कारण भी आप हैं और टीम बन रही है और अच्छी डेवलप हो रही है, तो उसका श्रेय भी आप ही को जाता है। आप लोगों को अपने-अपने क्षेत्र में देखना है कि आपके क्षेत्र में फ्रेंचाइज़ी है। आज फ्रेंचाइज़ी का सेंटर जो है, ₹1.25 लाख मिलता है। मॉडल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लस प्रोडक्ट सेंटर ₹1.25 लाख में मिल जाता है। साथ में आपको ₹1.25 लाख में ₹25,000 आपको सिक्योरिटी मनी है, स्टेशनरी प्लस सॉफ्टवेयर वगैरह लाइफ टाइम के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ₹25,000 आपको वहाँ लगता है। ₹50,000 का आपको प्रोडक्ट सेंटर मिलता है और ₹50,000 का आपको लिमिट मिल जाता है। फार्मा की सेम शॉपी अगर आप खुलवाते हैं, तो फार्मा की होम शॉपी के अंदर में आपको 5% कैश सीडी अलग से मिलता है और 10% फ्री प्रोडक्ट आपको अलग से दिया जाता है। किसी के दबाव में, किसी के रुकावट की वजह से आपको अपना बिज़नेस को रोकना नहीं है। धूम मचा के प्रमोट करना है, मार्केट में जाना है, मॉडल को घर-घर तक पहुँचाना है। फार्मा की प्रचार करिए, फार्मा का प्रचार आप बताइए कि 5% कैश सीडी आता है, 6% शॉपी कमीशन आता है और 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फ्री मिलता है। अगर आप इसको मार्केट में प्रमोट करेंगे, तो आपको 21% स्टॉकिस्ट कमीशन मिलेगा। अगर 10% प्रोडक्ट आप किसी अपने जो रिटेलर दुकानदार हैं, उनको अगर एक्स्ट्रा दे देते हैं, डील बोनस के हिसाब से अगर आप दे देते हैं, तो आपको फिर भी 11% एक हो स्टॉकिस्ट बनने पर आपको मिलता है। 1 लाख का फार्मा का व्यवसाय कोई बड़ी बात नहीं होती, एक कोने में हो जाता है। लेकिन लोग करना चाहेंगे तब, फील्ड में जाना चाहेंगे। डॉक्टर के पास जाए बिना फार्मा का बिज़नेस नहीं मिलेगा क्योंकि डॉक्टर को भी सपना नहीं आ रहा है कि आपके पास एलोपैथिक दवाई का काम भी है या आप भी फार्मा में काम करते हैं, ठीक है? तो आपको फार्मा में जाना है, लोगों को प्रचार-प्रसार करना है। एमसीसीएल फ्रेंचाइज़ी के अंदर में आपको क्रेडिट वैल्यू का 6% मिलता है, प्लस 4% बढ़ा दिया, 10% अभी दे रही हैं। तो आपको एमसीसीएल की फ्रेंचाइज़ी आपको ₹1.25 लाख में खुलवानी है। क्रेडिट वैल्यू का आपको 6% मिलता है। यानी कि आप अगर 1 लाख का व्यवसाय लाएँ और उसमें अगर बिज़नेस वॉल्यूम जितनी जनरेट हो रही है, जैसे 60% बिज़नेस वॉल्यूम हो रही है, तो 1 लाख का व्यवसाय अगर कोई लेकर आया है, एफडी लेकर आया है और 60% बिज़नेस वॉल्यूम है, तो स्पॉट और बिज़नेस वॉल्यूम का कमीशन तो पार्टी को मिलता है, लेकिन जिसकी ब्रांच होती है, उस व्यक्ति को 60,000 का 6% छतरंग ₹3600 भी आपको मिलता है। यानी एक ब्रांच में ₹1 लाख का एक बिज़नेस काट देते हैं, ₹3600 आपको हो जाता है। कितनी बड़ी इनकम है ब्रांच में। बैंक चला रहे हैं आप, बैंक का खर्चे होते हैं। आप एक बैंक खोल कर बैठेंगे तो बैंक के बहुत सारे स्टाफ बैठेगा, प्रिंटर होगा और लाइट का बिल होगा, काफ़ी खर्चे होते हैं, तो आपको वहाँ क्रेडिट वैल्यू का भी अलग-अलग योजना के हिसाब से अलग-अलग आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया जाता है।
साथ में आपको प्रोत्साहन निधि ऑफर दिया जा रहा है आपको स्टार बनने पर, या उस एरिया में अ, जो भी बिजनेस डेवलप होता है उस पे आपको 10%। लोग इधर उधर सपोर्ट मांगते हैं। आप जिस जगह आपकी ब्रांच नहीं है, जिस जगह कंपनी का ऑफिस नहीं है, जैसे जयपुर वगैरह, शाहपुरा वगैरह, इधर इधर बाकी तो पूरा एरिया खाली है, तो आप जहां कंपनी का ब्रांच नहीं है वहां पर अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो प्रोत्साहन निधि ऑफर के तहत पूरे इंडिया लेवल के लोगों को 10% एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जा रहा है। यहाँ पर वही व्यक्ति ले सकता है जो कर्मशील होगा, काम करेगा, वर्किंग करेगा, वो 10% प्रोत्साहन निधि सपोर्ट आप आराम से ले सकते हैं साथियों। ये भी आपके नॉलेज में आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रोत्साहन निधि में स्टार बनने पर भी आपको अलग से फंड दिया जा रहा है। साथ में आप वहां पर जो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करेंगे, जो ज्वाइनिंग लाएंगे, जो भी वहां का बिजनेस करवाएंगे, उस बिजनेस का आपको प्रति महीना आपको प्रोत्साहन निधि के रूप में 10% दिया जा रहा है। बहुत बड़ा सपोर्ट होता है साथियों। 1 लाख के व्यवसाय पे आपको 10,000 रुपया अलग से मिल जाता है। ये प्रोत्साहन निधि एक छोटा मोटा सपोर्ट नहीं, इसको समझिए आप डेवलपमेंट करिए, काफी अच्छा आपको सपोर्ट यहाँ से मिलेगा साथियों। और आप 1 साल के लिए सपोर्ट दिया गया है आपको, तो 1 साल के लिए आप अपने आप को डेवलप भी कर लीजिए। कंपनी से सपोर्ट के माध्यम से आपको डेवलपमेंट का किसी लीडर से या किसी अपलाइन से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि जो मांगने की आदत डाल दिया है वो दान ही कभी नहीं बढ़ेगा। मांगी लाल नहीं बनना है आपको। आपको हमेशा दानवर बनना है, दान देने वाला बनना है। एंटरप्रेन्योर बनाते हैं हम लोग, एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स बनाते हैं हम लोग, कई लोगों को एम्प्लॉयर्स बनाते हैं, खुद से उद्यम करने वाले लोग बनाते हैं हम लोग। तो इस चीज में आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना है साथियों। तो आज की जानकारी यहीं तक है। मैं हॉस्टल से कहूंगा कि आपको अनम्यूट कर दिया जाए, किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं साथियों। एमडी अरशद जी, जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा, अनम्यूट कर दिया जाए सबको। हेलो। हाँ जी। सर विनोद जीएनजी कुमार का डॉक्टर जी। जीएनजी का जो है 5,000 में अपने जो बिजनेस वैल्यू दे रहे हो वो पूरा हो जाएगा सर? नहीं, देखिए जीएनजी में आप अगर जीएनजी से बिजनेस वॉल्यूम करना चाहते हैं तो अपने को जी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। जी अब आपका दो काम होता है इसमें। अगर आप जी जीएनजी में 30% बिजनेस वॉल्यूम है क्रिप्टो आनंद में। जी क्रिप्टो आनंद में। हाँ, क्रिप्टो आनंद में आपको 30% है। बाकी आपको 7% और 10% में आपको 5% बिजनेस वॉल्यूम है। फर्स्ट टाइम जितना भी कॉइन आप डालेंगे उसमें आपको पांच जी परसेंट बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। 10% और अच्छा 7% में, क्योंकि 10% और 7% में क्वाइन आता है। और क्रिप्टो आनंद 50, 75 और 100 में आईएनआर रुपीज में आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पेमेंट आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो आप क्रिप्टो आनंद कराइए, उसमें आपको 30% जो है बिजनेस वॉल्यूम आ जाएगा। और इसमें 5%? इसमें 5%, फर्स्ट टाइम में 5% आता है। अभी अपने कैलाश धाकड़ जी ने नया जीएनजी लेने के लिए 5,000 रुपये। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भेज दीजिए, हो जाएगा। ठीक है सर। और पाँच बताइए। परसेंट तो डॉक्टर साहब कल 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 भवानी मंडी का टूर है। कल भवन मंडी का टूर है, लेकिन मुझे कहीं फैमिली के साथ जाना है तो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, फैमिली को समय दीजिए, लेकिन आपने बोला था इस वजह से मैं बता बोला दिया था हूं मैंने आपको। आज का भी वेट किया था आपका मैंने। अच्छा ठीक है, तो फोन नहीं किया लेकिन। मैंने कहा सर कहीं बिजी होंगे, तो मैंने कहा आज देखिए सर तो रोज ही बिजी रहते हैं, जब तक मैं कहीं लाखों लोगों का जीवन नहीं बदल दूंगा तब तक अपने आप को मैं व्यस्त रखूंगा।
बिल्कुल आप बिल्कुल जैसे सर। टाइगर लोग मेरे साथ हैं, काफी जबरदस्त मेहनत करते हैं, आप भी काफी अच्छा जबरदस्त। जनवरी में अपना 18 पूरा कर लेना डॉक्टर साहब, है ना? मीटिंग चल रही है हमारी, आज ही 5 व्यक्ति से मीटिंग हुई मेरी। जी जी। 5वें कल डॉक्यूमेंट डाल देंगे, मेरी शायद कोशिश पूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपकी तो अभी तक 4-5 ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो जल्दी से और फास्ट करें इसको। ठीक है। और बिल्कुल जल्दी से ज्वाइनिंग जल्दी चल इसको रही 18 ज्वाइनिंग पूरा कर ले। एक सरप्राइज गिफ्ट भी है आपके लिए। जो लोग 18 ज्वाइनिंग पूरा करके उस आईडी ग्रीन कर लेंगे, उन लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। ठीक है। है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो लोग जनवरी में अपना 18 पूरा कर ले, और उन लोगों से आप बिजनेस करा लीजिए। तो जो 18 लोग आएंगे, उन लोगों को भी 18 पूरा करवाने में अपन मदद करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ, ऐसे आप 18 ज्वाइनिंग करा के उन लोगों को भी 18-18 करवाइए। ये अंगड़ाई ऑफर आपकी नहीं, सबकी कायाकल्प पलट देगा ये। बिल्कुल सर, वो जीएनजी का थोड़ा सा मैंने कैलाश जी को जूम मीटिंग पे अटेंड किया था। जी जी कैलाश जी। धाकड़ आएंगे तो आपकी जूम मीटिंग पे। जी जी, अगली बार मैं अभी जस्ट मेरी कल जो मीटिंग होने वाली है वो क्रिप्टो के ऊपर होने वाली है। मैं अच्छा अच्छा। क्रिप्टो की जानकारी दूंगा, और पूरा क्रिप्टो कैसे आपको एक्शन चलाना है, कैसे बाय और सेल होता है, किस तरीके से बेनिफिट है, क्या आता है, वो पूरी जानकारी दूंगा। कैसे आपका एमटीजी जीएनजी सुरक्षित है इंडिया में, और प्लस आपका वर्ल्ड का नंबर 1 कैसे आपका प्लेटफॉर्म है, इसके क्या क्या यूज है, कैसे यूज केस बढ़ेगा, कैसे इसमें आप माइनिंग होती है, किस तरीके से आपका कम्युनिटी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, उस कम्युनिटी को कैसे जागरूक करना है एमटीजी और जीएनजी के बारे में। कॉइन बहुत लिमिटेड हैं। अभी कम्युनिटी धीरे धीरे सब एजुकेट होते जा रही है और सब कॉइन खरीदते जा रहे हैं। धड़े धड़े से आपका एमटीजी जीएनजी जो है 100 से पार करेगा। इसमें कम्युनिटी की पूर्ण भूमिका है। तो कम्युनिटी किसे बढ़ाना है, एक आदमी 10,000 20,000 कॉइन भी लेकर अगर मार्केट में आएगा, तो 2,000 5,000 से भी हजारों लाखों लोगों की जनसंख्या है, उस पे कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है। वो तो अभी अभी की रेट से अपन को 7% मिलेगा, इसमें 7% का जी लेंगे जी। अपन तो। हाँ, 7% कॉइन मिलेगा। जैसे आप 10,000 कॉइन ले लेते हैं, तो आपको 7% कॉइन प्रति महीना, 700 कॉइन प्रति महीना आपको आएगा। आप अपनी मर्जी में आए, उसको दोबारा री स्टेकिंग डाल लेंगे, तो ब्याज का ब्याज अलग से आपको चालू हो जाएगा। ठीक अगर है। नहीं डालेंगे तो उसका पैसा अपने खाते में आ जाएगा। हाँ, वो ले सकते हैं, आप विड्रॉल कर सकते हैं बटन दबा के। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है, तो अभी तो इनके जो नेक्स्ट। 7% समझ में आया, हमको 7% के ले लो आप। ओके ओके, ठीक है। मन की इसमें आपके पैसा आने लग जाएगा, तो ऑटोमेटिक आप अगले बार ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट ठीक है कोई? सर। ओके। जय मोरल विनोद जी। जय मोहन। नेक्स्ट कोई? लगता है सबके सवाल पूरे हो गए हैं। और कोई उम्मीदवार है जो सवाल करना चाहता है? बालचंद जोगी जी, बनवार भंवर सिंह जी, चंद्र प्रकाश शर्मा जी हैं। यस सर। आपका कोई सवाल? नहीं सवाल नहीं सर, धीरे धीरे वो सॉल्व होता जाए धीरे धीरे। अच्छा अच्छा। सोपी आपका एक सेंटर जरूर खुलवाइए वहाँ। सेंटर खुलवाने से आपका बिजनेस और चार चांद लगेगा। जो आज आपको जी। झालरापाटन डिस्ट्रिक्ट मार्ट से माल भेजा जा रहा है, वो माल आपके क्षेत्र में मिलना चाहिए आपको। एक शॉप खुलेगा हाँ तो तो दुकान, हाँ देखो, दुकान खुलती है तभी ग्राहक आता है। आप अभी बिल्कुल। नई स्टार्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में नहीं है, तो ओपन करवाइए हम्म, उसको। ठीक है। होना चाहिए सर, मगर अब ऐसे व्यक्ति ढूंढूंगा, देखो मैं तो कोशिश। ऐसा व्यक्ति, वही दूसरे। वाली बात है कि सभी जगह मिलेगा आपको। आप उनको समझाइए, सोपी का कॉन्सेप्ट बताइए। ठीक है। हम्म। ओके सर। पोस्टर भी डाला हुआ है इसका, आप पोस्टर चेक करके जी। भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट में कोई और? डल रहा। सुब्रत सरकार सर भी जुड़े हुए हैं वेस्ट बंगाल से, मेरे सीनियर। इनके मार्गदर्शन से सर का हार्दिक स्वागत है कि सर ने मीटिंग को सुना। जी सर, जय मोरल। जय मॉडल सर, कैसे हैं सर? जी सर, एकदम बढ़िया सर, मस्त। लोगों को एजुकेट करने का एक माध्यम बनाए हैं, जिससे हम लोगों को
जागरूक कर रहे हैं और लोगों को हर नहीं नहीं सर, क्योंकि एजुकेशन पार्ट जो है वो मजबूत करना है और बिल्कुल पूरे बिल्कुल इंडिया सर। लेवल पर 1000 लोगों को इंटरनेशनल ट्रेनर बनाना है। राइट राइट, इसीलिए सर मैं आपका एक भी मीटिंग मिस नहीं करता हूँ और मैं पूरी टीम को जो है जूम का आपका एकदम शेयर करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप प्रतिदिन जूम लेंगे, तो मैं जी, जी। कोशिश करूंगा कि सर दिन ब दिन जो है जो जूम की संख्या बढ़ाया जाए। देखिए, जीवन में बहुत सारे लोग घर जाके अपने जीवन की मस्ती में रहते हैं, थोड़ा-सा आराम करते हैं और जी कुछ सर। एंटरटेनमेंट जीवन में कुछ टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा है कि मेरा मोबाइल देखना, टीवी देखना और थोड़ा-सा ज़्यादा आराम करने की बजाय अगर मैं डेढ़ 2 घंटा कहीं लोगों को सिखाऊँगा, तो मेरा जीवन सार्थक मानता हूँ मैं। इस जीवन को मैं राइट स्वर्ग सर, के रूप में राइट। मानता हूँ। मेरी वजह राइट से सर, कई लोगों राइट के राइट। जीवन जय परिवर्तन आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं थोड़ा कम आराम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। जी आराम जय जी जी, करने की जरूरत मोरल आनंद नहीं है, मिलता है आराम सर। तो हराम होता है जी। जी सर जी, बहुत आपके आनंद वो मिलता है। और कैलाश मैं इसीलिए कैलाश सर, खेर भी जी, मैं आपका एक भी जूम मीटिंग आज तक मिस नहीं किया हूँ और अरे मैं आगे सीनियर भी नहीं करूंगा। ठीक है ना? आप डबल डायमंड हैं और आप बिल्कुल आप अपनी आप हम लोगों के सब मार्गदर्शन है, आप ही के बताए हुए रास्ते पे मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, जी ठीक सर, है? जी सर, आप ही जी की जी वजह से आज जी। मॉडल ग्रुप में हूँ मैं। अगर आप मुझे मुझे अगर बहुत खुशी मिलती है सर। चाय की दुकान पे अगर नहीं बोल के अगर नहीं समझाते तो शायद हो सकता था गोविंद राठौर कहीं घन चक्कर बना रहता। आपका जी सर, बहुत-बहुत मानता हूँ धन्यवाद सर कि इस बात आपने को। मुझे वहाँ नहीं समझाया इस नहीं, बिज़नेस के बारे में। बहुत जी, बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। जी, जी। ठीक है, आप मैं ऐसे ही आगे बिल्कुल बढ़ते रहिए। जी, जी। मैं चाहूँगा कि आप जो अभी एक बात आपने बोले थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने से भी मतलब ज़्यादा क्वालिफ़ाइड लोगों को ढूँढिए, है ना? बिल्कुल। देखिए, मुझे वो बिज़नेस का ये सबसे बहुत बड़ा अच्छा पार्ट है। लगा, हम लोग बहुत क्या अच्छा लगा। कमज़ोर लोगों को ढूँढते हैं, फिर उनमें खूबियाँ सही ढूँढने बात। लगते हैं। अरे भाई, हमारी जी खूबियाँ सर। बहुत ज़्यादा नज़र आती है, उसमें कमज़ोरी नज़र आती है तो हम झगड़ा करते हैं उससे। जबकि हम राइट, लाए राइट सर। भाई बच्चे ही हम कमज़ोर पैदा किए, फिर वो तो सहन करना पड़ेगा जी, ना जी। और सिखाने की क्षमता जी होती सर। नहीं है। हम क्या करते हैं, हम जी सर, अपने जी सर। अपने से कमज़ोर आदमी को जॉइन करा लेते हैं और फिर वो कोई गलत हरकत करता है या कमज़ोरी दिखाता है, तो हमको गुस्सा आता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ना, ना, हम लगा हमारी खोज अगर कमज़ोर हो सकती है, ठीक है, कमज़ोर व्यक्ति हमारे बिज़नेस में आ सकता है, लेकिन उसको मजबूत सही बनाइए। बात। आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बिल्कुल। बनाइए, जैसे आज आपने मुझे बनाया है। आज हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है कि मैं आपको अपने टीम में पाकर मैं सच में धन्य हो गया। मैं आज भी चर्चा किया हूँ दोपहर को किसी लीडर के साथ कि जी, ऐसा व्यक्ति मिल जाना जीवन में परम सौभाग्य की बात होती है। मैं जी, बहुत नहीं, प्राउड नहीं। हूँ सर, मैं बहुत खुश हूँ आपको पाके। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं भी आपको पाके बहुत खुश हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, जय मोरल सर, जय मोरल, मिलते हैं फिर। जय मोरल ठीक, सर, ठीक। जय मोरल। जी, जय मोरल। जय मोरल सर जी। बोल सर जी नेक्स्ट में नमस्कार। जी सर, एकदम बढ़िया सर, फर्स्ट अच्छा ठीक है क्लास। सर, डॉक्टर विनोद जी। घर परिवार सब ठीक है? और सब एकदम ठीक है, खुश है, बहुत बहुत जबरदस्त सर। काम करने का एक्साइटमेंट, एनर्जी आपका वो अहमदाबाद से और बढ़ गई है सबका। बिल्कुल सर, बढ़ गई है, उससे ही रुझान आगे बढ़ेंगे अपने। जी सर, बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। अभी देखिए ना काफ़ी मतलब कारनामा होने वाला है बड़ा-बड़ा। बिल्कुल सर, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जी, बराबर सर, मैं ठीक है। बिल्कुल आऊँगा सर नेक्स्ट और एकदम। कोई और कुछ लोगों के सवाल हो तो पूछ ठीक, लें, समय ठीक। अभी हो रहा है। थैंक यू सो मच। ठीक, जय थैंक मोरल, यू। जय मोरल। और किसी का कोई सवाल हो? दिल खोल के पूछिए साथियों, मैं आपका अपना अ, एक दोस्त समझकर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, बिज़नेस को लेके कहीं डाउट है, कहीं रुके हुए हैं या कहीं भी अगर आपको परेशानी हो रही है, तो आप मुझसे सवाल पूछिए। हेलो सर। ये मैंने जी। अरे परमानंद जी, बहुत दिन में आए, उनसे बोलो तो सही कि कहाँ है वो? अगर नींद सो तो नहीं गए? परम जी, कुछ लॉन्ची जी। अच्छा परमानंद जी की तरफ से गुहार आप लगा रहे हैं। हाँ यार, मैं लगा रहा हूँ, वो बोल भी नहीं रहा, आवाज भी नहीं आ रही उनकी यार। नहीं तो दहाड़ने वाले चेहरे हो तो यार। नहीं, नहीं, परमानंद जी बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और काफ़ी दहाड़ेंगे। अभी धीरे-धीरे आ रहे हैं वो, काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रयास किया है, आप सब लोग उन्हीं के आ- प्रयास की बदौलत हैं। आज काफ़ी मीटिंग अच्छे लोगों की मीटिंग में पहली बार देख रहा हूँ आज उनको सर यार मैं। क्या बात है!
अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो उन्होंने बताया था कि मैं 8-10 लोगों को मेरे साथ ज्वाइन कराऊंगा। मैंने कहा आप 10 हम्म, हो, 20 हो, 5 हो या 1 हो, मेरा जी डेली बेसिस का आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। जहाँ अटक रहे हैं मैं आपको उस रास्ता बताऊंगा, मार्गदर्शन बताऊंगा, चलना तो आपको पड़ेगा खुद को। जी सर। जी। ठीक है सर। और जय किसी का माता। कोई सवाल हो? डॉक्टर पीसी वर्मा जी। चलिए। हाँ सर, जय मोरल। जय मोरल, जय मोरल। जय मोरल चलिए, सर। अच्छा प्रयास है आपका। धन्यवाद सर, बहुत और बहुत 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 इसको रेगुलर कर दीजिएगा सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर कर देंगे। हाँ हाँ रेगुलर करेंगे सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जीत के ही हाँ। रहेंगे और और टीम आज को मैंने पूरा वो करेंगे। जो वो मल्टीप्लाई भी कर लिया है 18 आईडी का। एक नहीं, अरे 12 महीने का समय नहीं लगेगा अगर ठान लेवे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हाँ, अच्छा। एक किलो सोना प्राप्त करने के लिए 12 महीने का समय नहीं लगे अगर सभी साथी बिल्कुल ठान बिल्कुल, लेवे 1.25 लाख कि लोगों की हमें जो ज्वाइनिंग जीतना लगा ही है। लेनी है। 1.25 लाख लोगों की ज्वाइनिंग पूरा करके और आपको बहुत जल्दी होकर 1 किलो चांदी, 1 किलो सॉरी 1 किलो सोना जो है आपको दुबई से ले लेना है। जी जी जी। ठीक है। सर, ये मई इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना तो अप्रैल, मतलब मई में पूरा हो रहा है। और बिल, मई में भी 18 लाख आईडी हो रही है। बिल्कुल हो रही साहब। हाँ, इस दुनिया में सब अप्रैल में संभव है। आ, देखिए, सब 1.25 लाख संभव है। लोगों की ज्वाइनिंग लगेगी तो 12,500 लोग फायर लोग निकलेंगे उसमें से। हाँ जी। काफी लोग जबरदस्त तरीके से पूरा एजुकेशन पार्ट करेंगे। और अभी तो घर घर में आप 1-1 हजार रुपए का किराना देने वाला देकर भी आप 1.25 लाख लोगों की ज्वाइनिंग पूरा कर सकते हैं। आपकी टीम में से कर सकते हैं। जैसे 50 साथी अगर मार्केट में निकल जाए धूम मचा के, तो काफी जबरदस्त तरीके से 1.25 लाख ज्वाइनिंग के लिए आपको मई का महीना पूरा कंप्लीट कर देगा आपको। जी। जी। और कोई साथी, किसी का सवाल? कोई ऑफर को लेके कंफ्यूजन, कोई प्लान को लेके कंफ्यूजन, कंपनी को लेके कंफ्यूजन, काम करने के तरीके को लेके कंफ्यूजन, ये किसी भी टाइप का कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो किसी का कोई सवाल नहीं है तो मीटिंग को ऑफ किया जाए। ठीक है साथियों। जय मोरल, जय भारत। जय मोरल सर, जय मोरल। जय मोरल।